मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, सभी को गुड मॉर्निंग विशेष करनी है। जो कैमरे के पीछे है, आप अगर पॉसिबल हो तो कैमरे के सामने आ जाओ। आप चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग विशेष कर सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलना है, क्योंकि सबको पॉजिटिव वाइब्स जरूरी है। यानी हम आपको देंगे, आप हमको देंगे, और पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो सभी को गुड मॉर्निंग विशेष करनी है। हम आ गए हैं, इसका प्रूफ हम गुड मॉर्निंग विशेष करते हैं। यानी कि हम मेंटली फिजिकली दोनों तरह से आ गए हैं। यस। तो मैं हिताक्षी होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटी में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारा रनिंग। यस। तो आज का मॉर्निंग का जो सेशन है हमारा रनिंग बैच है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज हमारे साथ गेस्ट हैं, मेहमान आए हैं हमारी कमेटी के टूर पे, जिन्होंने कल हमारा वेट लॉस का मास्टर क्लास अटेंड कर किया था। और आज वो हमारा सेशन देखने के लिए आए हैं, हमारा प्रोग्राम जानने के लिए आए हैं कि वो अपना हेल्थ गोल कैसे अचीव करें। तो आप सभी मेहमानों का, सभी गेस्ट का भी मैं वेलकम करती हूँ हमारी होलिस्टिक हेल्थ कम्युनिटी में। तो सबसे पहले आज का जो सेशन है, पूरा सेशन हम अच्छे से अटेंड कर पाए, इसीलिए प्रोटोकॉल है हम सभी को फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो अपने अपने माइक को अपना म्यूट रखना है। सेकंड, आपको प्रॉपर अटायर में बैठना है, प्रॉपर नेटवर्क में बैठना है, नोटबुक पेन के साथ में बैठना है। ये हमारा फैमिली कॉल है, तो हमको अच्छी तरह से ये कॉल अटेंड करना है, ये सेशन पूरा अच्छी तरह से अटेंड करना है। थर्ड है कि ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड अलाउ नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप फिर से पढ़ सके। और फोर्थ इम्पोर्टेंट ये है कि हमको एंड तक अच्छे से पूरा सेशन अटेंटिवली अटेंड करना है, ताकि हम जिसके लिए आए हैं, जो हमको चाहिए, वो यहाँ से हम लेके जाए। तो जो हेल्दी टिप्स दी जाती है, जो टिप्स दी जाती है, वो लास्ट में दी जाएगी, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और ये जो हमारे आज हमारा जो गेस्ट है, तो गेस्ट के लिए है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको रखना है अपने लिए। लास्ट के 15 मिनट आपके साथ गेटिंग स्टार्टेड सेशन रहेगा। यहाँ पे जो कल आपने एक्सपीरियंस सुने, आज भी आप एक्सपीरियंस सुनेंगे, तो ऐसा आपको भी एक्सपीरियंस चाहिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस चाहिए, खुद का रिजल्ट चाहिए। तो हमारी सर्विस के बारे में, हम कैसे आपके साथ अपना हेल्थ गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे, ये लास्ट में आपको बताया जाएगा, जो आपको लास्ट तक अच्छे से अटेंड करना है। और अभी मैं मेरा रिजल्ट शेयर करती हूँ, मेरा रिजल्ट कमेटी के साथ क्या रहा वो मैं आपको शेयर करती हूँ। यस। ये जो है कि गेटिंग स्टार्टेड सेशन, कि कैसे आप वेट लॉस, आपका गोल हैगा वेट लॉस करना हो, आपको वेट गेन करना हो, वेट मेंटेन करना हो, या फिर आपको हेल्दी लाइफ अपनाना हो, यानी कि लॉन्ग लाइफ आप कैसे हेल्दी और फिट रहे, तो ये इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। यस। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस कम्युनिटी के साथ क्या है वो रिजल्ट शेयर करती हूँ। मेरा नाम हिताक्षी है, मैं वलसाड़ गुजरात से कनेक्ट हूँ। जब इस कॉमिटी में आई थी तो मेरा एक ही गोल था, वजन कम करना। क्योंकि बढ़ते हुए वेट के साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी हो गए थे। हेल्थ इश्यू में सबसे बड़ा यह था कि मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था। तो डायबिटीज के कारण एक एक करके इतने प्रॉब्लम हो गए थे कि मैं, जैसे कि बोलो कि अभी मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरे लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर मेरी मेडिसिन बढ़ाते गए, मेरे पैरों में 24/7 जलन रहता था, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस रहता था, हेडेक रहता था, ओवर थिंकिंग में ज्यादा करती थी, ज्यादातर मुझे नेगेटिव थॉट आते थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शुगर है, मेरा शुगर अभी सही होने वाला नहीं और मेरा क्या होगा। यही यही सोच में मैं पूरा दिन मेरा निकल जाता था, और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसके कारण क्या हुआ कि मेरा शुगर बढ़ता गया, शुगर कंट्रोल में नहीं आया, मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं आया, तो डॉक्टर ने मेरा इंसुलिन शुरू किया। इंसुलिन भी क्या हुआ कि 1 टाइम से लेके 3 टाइम शुरू हो गया, और फिर अभी इस चक्कर से बाहर नहीं निकली। तो डॉक्टर को मैंने पूछा कि मुझे इंसुलिन कम करना हो या फिर हेल्दी रहना हो, हेल्दी रहने की बात ही छोड़ दो, क्योंकि शुगर है तो कुछ ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। तो बोले कि आप वेट लॉस, आपका वेट वजन बहुत ज्यादा है, आप वजन कम करो, ताकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तभी जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा वेट ज्यादा है और मुझे वेट लॉस करना चाहिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज है और लॉन्ग लाइफ इसे मेडिसिन के लेके ना। लेकिन ये मेरा मिथ था। यहाँ पे आके वो मुझे सही यानी कि सच पता चला, फैक्ट पता चला। तो कैसे हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड से इस अमेजिंग कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पे जब आई तो मुझे
सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लगा कि एक्सपीरियंस सुनने से मुझे हो पाया कि नहीं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने प्रोग्राम को अच्छे से समझा, कमेटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। जब मैं इस कमेटी की पार्ट बनी तो सबसे पहले मुझे कोच मिले। कोच ने मेरी अकाउंटेबिलिटी, मुझे कोचिंग किया, गाइड किया, कमेटी का गाइडेंस मिला, मुझे प्रोग्राम दिया गया, मेरी ईटिंग हैबिट जो थी वो चेंज हुई, खाना मेरा सही हुआ। तो इसी कारण मुझे फर्स्ट मंथ में रिजल्ट मिला। फर्स्ट मंथ में मैंने 3 kg का वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में जो हेल्थ इश्यू लेके आई थी मैं, वो भी रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। यानी यहाँ से डिस्क्लेमर दिया गया था कि हम आपकी मेडिसिन बंद कराएंगे या शुगर अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस करवाएंगे। और मेरा भी गोल था कि वजन कम करना है। तो ये जो हुआ, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि ये तो अच्छा हुआ, वेट लॉस भी हो गया, साथ साथ में मेरे हेल्थ इश्यू भी रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। मैंने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। 6 मंथ में मैंने हेल्दी तरीके से 17 kg का फैट लॉस कर लिया, आइडल वेट पे आ गई। और शुगर की जो मेरी मेडिसिन चलती थी, एक एक करके 6 मंथ में डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन करके सारी की सारी बंद कर दी। इंसुलिन मेरा बंद हो गया। ये मेरा वाव रिजल्ट है। मैंने 10 इंचेस वेस्ट लाइन से कम की। ये फोटो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यंग एज में मैं ऐसा मेरा वेट था। तो मुझे कभी इसे पास्ट में जाना नहीं है, इसे हेल्दी और फिट रहना है, लॉन्ग लाइफ इसे मेंटेन रखना है। इसीलिए मैं कमिटी से बनी रही। तो ये मेरा वाव एक्सपीरियंस रहा। इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूंगी मेरे कोच को, मेरे कम्युनिटी को, और सबसे बड़ा थैंक्स ये मॉर्निंग का सेशन। ये जो हमारा डेली का जो मॉर्निंग सेशन होता है, हम इसे मैजिकल सेशन बोलते हैं। मैजिकल क्यों? कि यहाँ से हमको पूरी हेल्थ के बारे में डिटेल में नॉलेज मिलती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, और हम अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करके इस तरह का बेहतरीन मैजिकल मिरेकल रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये था मेरा रिजल्ट। तो अभी सोचो, आपको भी ऐसा रिजल्ट चाहिए? तो यस, हमारे साथ सारे एक्सिस्टेंट फैमिली मेंबर है, उनका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो वो भी आप सुनेंगे। तो यहाँ पे जो गेस्ट है, तो गेस्ट है, फिर से मैं आपको कहूंगी कि आपको लास्ट के 15 मिनट बने रहना है। आपके साथ गेटिंग स्टार्टेड सेशन रहेगा। इसमें हमारी सारी सर्विस के बारे में बताएंगे। आज के लिए ऑफर प्राइस है, तो वो ऑफर प्राइस के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, और आप अपना अच्छा से अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो आज का जो सेशन है, किस टॉपिक पे है? आज है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। आप डाल सकते हो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आपको लिंक आई है, लिंक में आपको फ्लायर मिला होगा, इसमें लिखा था कि आज का सेशन किस टॉपिक पे है। जैसे तो हमारा, आप अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं अब यहाँ पे देख रही हूँ। हमारा ऐसे तो पूरा वीक कमिटी ने इसी तरह से अच्छे से डिजाइन करके रखा है कि पूरा वीक हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मंडे को हम मोटिवेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं। जो ट्यूसडे है, हम हेल्थी ईटिंग एंड न्यूट्रिशन के बारे में सीखते हैं। वेडनेसडे हमारा रहता है न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन रहता है। फिर हमारा थर्सडे आज जो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम यानी क्या? कि कैसे हम मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री रह सकते हैं, कैसे हम विदाउट मेडिसिन अपनी लाइफस्टाइल जो डिसीज है, जो क्रोनिक डिसीज है, जैसे कि शुगर हो गई, बीपी हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, पीसीओडी हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आज का जो टॉपिक है। जैसे कि हमारा वेट बढ़ता है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमको स्ट्रेस आता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, कैसे कम करूं। तरह तरह के तरीके हम अपनाते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई जो हमको बोल दिया कि आप कितने, यानी कि कितने फैट ही लग रहे हैं, तो हमको तुरंत ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरा तो वेट बहुत ज्यादा है, कैसे करूं। तो ये स्ट्रेस कैसे हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे कैसे, क्या अपनाएंगे, यानी कि इनका कोजिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, और उनका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। फ्राइडे हमारा रहता है पर्सनल केयर के ऊपर, और सैटरडे हमारा रहता है पॉडकास्ट स्टोरी, जो मैजिकल सैटरडे बोला जाता है। संडे हमारा रहता है वेट मैनेजमेंट। इसी तरह से पूरा वीक डिजाइन किया जाता है। तो अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे सीनियर कोच को इनवाइट करते हैं। तो वो पुणे से कनेक्टेड है, और उनका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारी कॉमिटी का 16 इयर्स हो गए हैं, और सर को 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उनका खुद का बेहतरीन रिजल्ट है, फैमिली का अच्छा से अच्छा रिजल्ट है। वो 100+ फैमिली को राइट नाउ हेल्प कर रहे हैं उनका हेल्थ गोल अचीव करने में। 1000+ फैमिली को उन्होंने हेल्थ का रिजल्ट दे दिया है, यानी कि वो हेल्थी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी इनवाइट करती हूँ, आपकी एक्साइटमेंट, सभी की एक्साइटमेंट चाहिए तो आप हैंड रेज कर सकते हो, रिएक्ट में जाकर अपना हार्ट दे सकते हो, यानी कि बुके दे सकते हो, सर का वेलकम कर सकते हो, वेलकम का मैसेज डाल सकते हो। तो यस,
तो आई लाइक टू इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच परेश सर. वेलकम सर. Call over to you. Thank you, sir. Yes, thank you, Hitakshi ji. Thank you so much. So, good morning everyone. आप good morning कर सकते हैं सबको. Thank you, Nisha madam, for the amazing song. Amazing, amazing. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. सबके बादल में पाव है. हाँ, सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा में. Yes. So, first of all, good morning everyone. So, myself परेश, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ. ऑलरेडी हिताक्षी जी ने मेरे बारे में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बात की है ना, तो थैंक यू सो मच. और अपना जो कुछ डिसाइड था वो आपको मिल जाएगा, है ना. नो प्रॉब्लम. तो हिताक्षी जी का आपने सबने रिजल्ट देखा, कितना बढ़िया रिजल्ट उनका है. बिकॉज ऑफ कम्युनिटी एंड कोच एंड जो बेहतरीन प्रोग्राम उनको मिला उसके वजह से, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी फैमिली मेंबर्स और जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आज हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है जिसमें हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं. देखिए, जब तक आपके पास किसी चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है ना, कि ये प्रॉब्लम होता है या ये प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, या मुझे कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ होता भी है, तब तक उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है. तो सुबह जितने भी क्लासेस हमारे होते हैं यहाँ पे, जो आपको नॉलेज दिया जाता है, ये नॉलेज इसलिए दिया जाता है कि अवेयरनेस मिले आपको हर चीज के बारे में. जैसे हम कल कल जो टॉपिक हुआ था हमारा फ्यूल मैजिक में, हम डाइजेशन के ऊपर बात किए. बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है हमको डाइजेशन में कुछ पता ही नहीं है, राइट. तो सेम थिंग आज बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, स्ट्रेस सबको पता है ना. एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में अभी भी इतना अवेयरनेस नहीं है. और जैसे 2025 में ही बोला जा रहा है कि हर मतलब ना 5 में से 3 ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सब फैमिली मेंबर्स बताइए कि आप यहाँ पे मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हो क्या. फिजिकली तो प्रेजेंट हो. कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कैमरे के पीछे है, वो सिर्फ वो कैमरा मोबाइल रख के गए, राइट. वो फिजिकली और कहाँ पे है, नहाने धोने गए उधर, है ना, कुछ और कुधर गए, है ना, किसी को छोड़ने के लिए गए स्कूल में. लेकिन आप सब लोग मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हो क्या. इसका मतलब क्या है, जितने भी हम यहाँ पे अभी 78-80 फैमिली मेंबर्स हम कनेक्टेड है, आपको ये समझना है, ज्यादातर हम है ना फिजिकली बहुत जगह पे प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते. अभी भी देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग, अभी देखिए अभी भी मेंटली प्रेजेंट कुछ लोग नहीं है. वो उनके है ना उसी में लगे हैं. और पूरा दिन कभी ऐसे निकल जाता है, पता नहीं कि अरे बोलता अरे आज तो दिन निकल गया, जो चीजें करनी थी वो किया ही नहीं. और आपको और एक चीज पता है, आजकल जो सिचुएशन है, ज्यादातर लोग हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, लेते ही नहीं डिसीजन, है ना. लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उसको जो डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए वो है ही नहीं, क्योंकि हम डिले करते रहते हैं. और ऐसा ऐसा एक दिन आ जाता है, 60-70 साल हो गए, तो अरे मैंने तो अभी ये सोचा था, लेकिन 60-70 साल कैसे चले गए पता नहीं. फिर बाद में बोलता अरे उम्र तो निकल गई, करना था मुझे, है ना. तो स्टार्ट ही नहीं करते, क्यों पता है, क्योंकि उनके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहता है. उसकी वजह एक है कि ज्यादातर चीजें हम क्या करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं है. कितने लोग एग्री करते हैं कि ज्यादातर हम यहाँ पे भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, अभी नेक्स्ट क्या है, वो 8:30 बजे के बाद क्या करना है उसके पीछे लगे, है ना. तो आज उसके बारे में मैं डिटेल बात करने वाला हूँ. भी ज्यादातर हम फैमिली मेंबर्स क्यों स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते हैं, एंड उसकी वजह क्या है, सिम्टम्स क्या है, सब कुछ बात करेंगे. लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक कबीर दास, कितने लोग जानते हैं कबीर दास, है ना, जो ऑलमोस्ट 15वीं सदी में थे, एक बहुत बढ़िया कवि थे. उनका एक दोहा है, दोहा समझते हैं? कविता, है ना, वो वाली कविता नहीं, उन्होंने एक लिखी है कविता, वो वाली मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा, और उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियरिटी आएगी. तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी के लिए, आपके पास जरूर कुछ लिखने के लिए रहेगा ना तो ले लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक अलग है ना. ये कैलोरी मैनेजमेंट, है ना, फैट, प्रोटीन, है ना, इसके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले. हाँ, आज का टॉपिक ओवरऑल हेल्थ, है ना, फिटनेस. आप वजन कम करना चाहते हैं, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ज्यादातर लोग हम फोकस करते हैं, अभी भी आप सब लोग फैमिली मेंबर्स कोच से पूछते हैं कि सर डाइट बताइए, एक्सरसाइज. डाइट और एक्सरसाइज से भी ऊपर है ये, है ना, बहुत ऊपर है. एंड उसी की वजह से हमको रिजल्ट्स नहीं आते हैं. कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स मुझे चैट बॉक्स में डालिए, कम्युनिटी से आने से पहले भी, है ना,
पहले भी आपको पता था अच्छी नींद लेना जरूरी है, अच्छा पानी पीना जरूरी है, अच्छा हेल्दी खाना जरूरी है, सब कुछ पता था। कितने लोगों को पता था ये चीजें? सिंपल जो हम यहाँ पे 7 पिलर्स बताते, उसमें से 2-3 पिलर पता नहीं रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम पिलर्स पता थे सबको। मी करके डालो या हैंड रेस भी कर सकते। यस डालो, मी डालो। क्या आपको 7 पिलर्स पता नहीं थे क्या पहले? लेकिन ये समझिए, वो हमने कभी सोचा नहीं उसके बारे में, उसको फॉलो भी नहीं किया। क्यों? एक चीज क्या है ना, पता है आपको, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, वो चीज करवाने के लिए आपके पास पुश करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। आपको पता है, लोग बदलना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं होना चाहते। कितने लोग एग्री करते हैं कि आज इंडिया में कितने करोड़ लोग बीमार है, कितने करोड़ों लोग मोटापे से, है ना, प्रॉब्लमेटिक है, डायबिटीज है, बहुत सारी गलत हैबिट है, लेकिन वो बदलाव करना नहीं चाहते, चेंज करना नहीं चाहते। जल्दी उठना पता है, सबको पता है जल्दी सोना चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं लाना चाहते, चेंज करवाना नहीं चाहते खुद में, क्योंकि कंफर्टेबल जोन में चले गए। उसका कारण क्या पता है? कि मेंटली हम डिस्टर्ब है। तो वो मेंटल डिस्टरबेंस है ना, या आपको वो चीज करवाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई एक समुदाय चाहिए जो है कम्युनिटी और कोच, फिर वो प्रोग्राम आप अच्छा सा फॉलो कर लोगे। तो लास्ट सेशन में कुछ मैं आपसे सभी से बात कर रहा था, यहाँ पे 7 to 8:15 वाला जो क्लास है हमारा, ये किसी लिए पता है? आपका एसोसिएशन किसके साथ है, आपका एनवायरमेंट किसके साथ है, तभी जाके जो चीजें हैं, अच्छी चीजें, अच्छी हैबिट है, आप फॉलो कर पाओगे। घर पे रह के ये चीजें फॉलो नहीं होगी। और जो आज का टॉपिक है, हाउ टू लिव डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ, उसमें हम उसको हम बोलते हैं वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, या आज हम स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, कुछ चीजें आपको पता है, लेकिन वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे जब तक आपके साथ कोई कोच कम्युनिटी नहीं है। इसीलिए कुछ करोड़ों साल पहले भी कुछ गुरु ऋषि मुनि रहते थे, उसके लिए उनको बहुत ही क्या थी, वैल्यू थी समाज में। एग्री करते? तो आज कौन है वो, है ना, हम सब लोग भटक भटक गए इधर उधर। तो उसके लिए आपको कम्युनिटी चाहिए, और ट्रैक पे रखने के लिए और कोच चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? इस कम्युनिटी के बाहर यदि वेट लॉस करना चाहोगे, है ना, अकेले बहुत मुश्किल है। सेम थिंग, आप स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर भी आना चाहते हो, तो खुद कोई बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए सेशन अवेयरनेस के लिए हो रहा है। तो वो जो दोहा है ना, मैं स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पास 8:15 बजे तक टाइम है। तो जितना आप इंटरेक्टिव रहोगे, मेरे साथ बने रहोगे, मेंटली यहाँ पे रहोगे, फिजिकली नहीं, है ना, मेंटली यहाँ पे रहोगे, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो मेरे साथ में हो तो रेडी डालिए, सेम पेज डालिए, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, है ना। यस, वेरी गुड। चलिए, तो कबीरदास जी का एक दोहा है, वो क्या बोलते पता है? चिंता से चतुराई घटे। क्या? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। सोचिए, जो चिंता जो है ना, हमारी जो बुद्धि है या नॉलेज, ज्ञान है ना, विजडम, नॉलेज, विजडम, चतुराई, ये क्या होता है, घट जाता है जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। चिंता को क्या बोला जाता है? चिता। कितने लोगों ने ये सुना है? हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अभी भी हम बहुत जगह पे सुनते हैं। तो चिंता ऐसी चीज है, ऐसे समझो एक ऐसी डाकिनी है, वो आपको खा जाती है, और उसका इलाज वैद्य के पास भी नहीं है। पता है, जो वैद्य है ना, वो दवाई नहीं दे सकता उसके लिए, उसके लिए कोई कोच और कम्युनिटी चाहिए, उसके ऊपर कोई दवाई नहीं है। और बहुत सारे लोग एंजाइटी डिप्रेशन के लिए दवाई लेते हैं। पता है, कितने सारे लोग जो है, मैं कहाँ पे तो पढ़ रहा था, जो वो ब्लड थिनर वाली दवाई है, या जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है, उसके बाद जो 3rd 4th रैंक पे जो दवाई आती है, आज के केस में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप लाने के लिए दवाई ली जाती है। पता है, इसलिए आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक समझना है कि स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस आता है शरीर में, फिर एंजाइटी और डिप्रेशन। और हमको स्ट्रेस है ये पता ही नहीं, सिर्फ हम बोलते हैं स्ट्रेस। आज हम बात करेंगे कितने प्रकार का रहता है, स्ट्रेस से क्या बॉडी में इफेक्ट आते हैं, हेल्थ कंडीशन क्या, हेल्थ पे कैसे अफेक्ट होता है, ये बात करेंगे।
फिर हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे और डिप्रेशन, और लास्ट में हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और जितने भी हमारे बीच में गेस्ट हो, आपके लिए लास्ट 15-20 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी सिर्फ आपका ये वेट लॉस नहीं करवाती है। यहाँ पे कम्युनिटी का नाम क्या है? द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। और शुरुआत क्या होती है उसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल पे ऊपर काम किया जाता है। तो देखिए, स्ट्रेस क्या एक साइलेंट किलर है। और जैसे एक बोला जाता है, जैसे हार्ट अटैक किसी को आता है और समझो उसके ऊपर इलाज नहीं किए तो क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी, राइट? सेम थिंग, यदि हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर इलाज नहीं करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर, वो आदमी जैसे हार्ट अटैक आने वाले आदमी के ऊपर इलाज नहीं करेंगे, वैसी हालत हो जाएगी। समाज में आजकल बहुत सारे लोग क्या है ना, जिंदा है ना, जिंदा है, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। मतलब एक समझ रहे ज़ोंबी कैसे रहते हैं? आप में से कोई नहीं है, लेकिन ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं कि घर में कब उठे कब सोए, है ना, किसी को कुछ पता नहीं, वो उनके ही दिमाग में रहते हैं। बोला जाता है ना कि एवरीथिंग इन योर माइंड। आज हम वो भी बात करेंगे, साइकोसोमेटिक डिसीज क्या रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो कितने लोग, और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, और या जो भी गेस्ट है, आप जॉय को लाइफ में अपनाना चाहते हो? स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस को क्या करना चाहते हैं? ओवरकम करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हैप्पीनेस को अपनाना चाहते हैं? आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, यहाँ पे जॉय, जॉय समझते हैं हैप्पीनेस, है ना, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, जॉय चाहते हैं। तो जॉय लाइफ में लाने के लिए आपको अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को भगाना पड़ेगा, उसके ऊपर ओवरकम करना होगा। और ये चीजें ज्यादातर जितने भी हम फीमेल से, ऐसा रिसर्च में, और आप भी एग्री करोगे, जितने भी हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हैं, थैंक यू जिन्होंने 100 किया यहाँ पे, तो आप एग्री करोगे सब लोग, महिला है जितने भी फीमेल से, ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स महिला में ज्यादा रहती है। और हमारे यहाँ पे बीच में मैक्सिमम 90% फीमेल्स ही है। एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन भी हो, ज्यादातर फीमेल्स ही उससे ग्रसित है। बहुत बड़ा रेशियो है, राइट? तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एक कम्युनिटी के बारे में मैं बात कर रहा था कि कम्युनिटी में सिर्फ आपका वेट लॉस नहीं, और अभी हिताक्षी जी बोल रहे थे कि मंडे टू संडे हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं। और मैं गेस्ट को बताना चाहूंगा, ऑलरेडी हमारा 850 लोगों का बैच चल रहा है। ठीक है, 850 फैमिली मेंबर्स का बैच चल रहा है, और उसमें 90% फीमेल्स हैं। और यहाँ पे वेट लॉस के लिए हम ज्यादातर फैमिली मेंबर्स आते हैं, और बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिनको बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना। ओके तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मोटापा के वजह से, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे थायराइड है ना, आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, या आपको डायबिटीज है, बीपी है ना, हार्मोन इम्बैलेंस है। तो वो जब ये प्रॉब्लम्स को हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जब ये मॉडिफाई होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपके क्या है, रिवर्स होते हैं। तो उसके लिए ये एवरी थर्सडे वाला क्लास जो है डेडिकेटेड है। तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट रहना जरूरी है, राइट? तो आज वैसे हमारा थर्सडे है, जितने भी एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स हो, हमारा आज शाम को एम्बेसडर इवनिंग भी है। और आज हमारा देखो 30 जनवरी है। आपको पता चला पूरा जनवरी मंथ कैसे चला गया? हम अभी दिसंबर में थे, 31 दिसंबर सेलिब्रेट कर रहे थे, सोच रहे थे 2025 आएगा आएगा आएगा, और 12 महीने से एक महीना अभी चला गया। तो बहुत सारे लोगों ने 1 तारीख को न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया था। आप हैंडरेज या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि, या गेस्ट भी आप हैंडरेज कर सकते हैं, मी करके डाल सकते हैं, 1 तारीख के लिए आपने कोई ना कोई रिजोल्यूशन लिया था, कोई ना कोई, जो भी है ना, एनी काइंड ऑफ रिजोल्यूशन लिया था, वेट लॉस करने का, है ना, या हेल्दी रहने का, डिसीज फ्री लाइफ जीने का, जल्दी उठने का, जल्दी सोने का, अच्छा पानी पीने का, ऐसा रिजोल्यूशन लिया था आपने? मी करके डालो यदि आपने रिजोल्यूशन लिया था। आप सोचिए, अभी एनालाइज कर सकते हैं एवरी मंथ एंड में, जैसे 30-31 तारीख में, कि ये महीना मैंने पूरा क्या फॉलो किया। क्या मेरा इस महीने में 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वेट लॉस हुआ है क्या? या जो मैं चाहता था कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, मैंने क्या बोला? बहुत सारे लोग बदलाव, मतलब उनको पता है बदलाव करने की जरूरत है, चेंज करना जरूरी है, लेकिन वो चेंज या बदलाव नहीं करते,
यहाँ पे हमारे कुछ कुछ एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर, सारे नहीं, वो चाहते हैं वेट लॉस करना, लेकिन उस चीज के लिए जो बदलाव चाहते हैं वो नहीं करते। तो इसलिए क्या करना जरूरी है, 7 to 8 15 वाला क्लास, कोच के साथ डेली बेसिस पे टच में रहो, वीकली उनसे मिलो, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जितने भी गेस्ट हैं, आप जिस पर्पज से भी यहाँ पे आए हो, आज देखिए 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा जनवरी का। हाँ, वेरी गुड, है ना। तो 1 जनवरी से लेके आज 30 तारीख आ गई, तो 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि अभी भी आप, है ना, सोच रहे हैं, जितने भी गेस्ट हैं कि मैं सोचता हूँ करता हूँ, तो कल कभी नहीं आएगा, डिले करते रहोगे और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और कोई सेशन में पाओगे आप। तो ऐसा सोचिए, आज हम 7 से 8, 8:30 का जो हमारा पूरा सेशन है, इसको ध्यान से सुनो, और आखिरी में मैं जो आपको सर्विसेज बताऊंगा, और इमीडिएटली एनरोल करो, विद इन 1 मंथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। चलिए, तो आज शाम जैसे हमारा शाम का एम्बेसडर इवनिंग है, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, जो भी हमारी मेंबरशिप है और कैसे सस्ती की जा सकती है, कैसे उसको फ्री किया जा सकता है, उसके बारे में आज शाम का सेशन रहेगा। तो यदि आप ऑलरेडी क्वालिफाई हो, आपके कोच से बात करो, है ना, कि मैं एम्बेसडर क्वालिफाई हूँ क्या, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो कुछ चीजें मैं स्लाइड्स थ्रू आपको बताऊं, रेडी है सब लोग? बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सुबह का वक्त है, ठंडी है ना। और देखो, हम ज्यादातर यहाँ पे मोबाइल में है, राइट, है क्या मोबाइल में? नहीं, चलो। तो देखो, आज जो टॉपिक होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो एंजाइटी डिप्रेशन है ना, इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी जिंदगी पर और भारी। क्या है जिंदगी पर भारी? मतलब जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा यदि आप बहुत ज्यादा क्रोनिक स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन और एंजाइटी में हो, राइट। तो देखो, मैं जब भी कम्युनिटी में आया था अराउंड 10 12 ईयर्स बिफोर, ऑलमोस्ट अभी 13 14 ईयर्स हो जाएंगे। तो मेरा वेट बहुत कम था, 39 kg वेट था। टोटल 17 kg का मैंने बेहतरीन मसल गेन किया है। और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, है ना, और इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी, डाइजेशन अच्छा नहीं था। एवरी मंथ में बार, मतलब बहुत बार बीमार गिरता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी सर्दी खांसी की दवाई नहीं चलती थी, है ना, मैं डॉक्टर के पास लेके आता ही था कि बाबा क्लाइमेट चेंज हुआ है, एवरी मंथ कुछ ना कुछ होता ही था। और ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि मैं जो करना चाहिए था डेली बेसिस पे वो नहीं करता था, पता था सब कुछ, या मुझे कोई गाइड करने के लिए, हाथ पकड़ के आगे लेके जाने के लिए कोई नहीं था। तो कम्युनिटी और कोच की वजह से मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिले। आप स्किन देख सकते हो कैसे हो गई थी। और मैं खुद के ऊपर सेल्फ, मतलब ना कि लव या कॉन्फिडेंस लेवल कुछ भी नहीं था मेरे में, लेकिन कम्युनिटी के वजह से, कोच और ये बेहतरीन हमारा जो कम्युनिटी में जो भी प्रोग्राम है, उसको अच्छा सा फॉलो करके मेरा 17 kg का वेट गेन हुआ, स्किन अच्छी हुई। आज बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं गाइड करता हूँ। और एक जरूर चीज एक लिखी है, आप फिजिकल फिटनेस यदि आपकी अच्छी है ना, सब लोग हेलो गुड मॉर्निंग। यदि आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन मेंटल फिटनेस खराब है, मतलब वो अच्छी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिजिकल फिटनेस कुछ काम में नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं, है ना, बहुत बढ़िया टॉल है ना, बढ़िया लंबाई है, एकदम मस्कुलर है, बहुत बढ़िया चलते हैं घूमते हैं, लेकिन उनका मेंटल फिटनेस खराब है। और लाइफ में आप जितने भी काम ले लो, मतलब आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कोई भी प्रोफेशन है, यदि आप मेंटली फिट नहीं हो, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। एग्री करते हैं सब लोग? कोई ना कोई लाइफ में, देखो लाइफ क्या है, जैसे होता है ना कि धूप छाव है। जैसे आपने हॉस्पिटल में, हम जब भी किसी व्यक्ति को भर्ती करते हैं, वहां पे जो ऊपर नीचे आता है ना, क्या बोलते हैं बताओ उसको? जिग जैग क्या बोलते हैं उसको? ईसीजी निकालते, वो क्या है, ऐसा सीधा हो गया तो आदमी। तो वैसे लाइफ क्या है ना, जिगजैग वाली है। और वो जिगजैग बीच में जो ऊपर और नीचे जाता है, वहां से फिर से ऊपर आना है। बहुत सारे लोग ऊपर आते ही नहीं। लाइफ में कुछ ऐसा जो हम एक्सपेक्टेड है वो नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, तो उससे बाहर आने के लिए आपका मेंटल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में उसके पास स्ट्रेस नहीं है, सबके पास स्ट्रेस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही है। आखिरी में उसका सोल्यूशन हम बात करेंगे आज। तो हम क्या है ना कि उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते, और उसी में, इसलिए आज बात करेंगे, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। पता है आपको, इंडिया में बहुत सारे यंग जनरेशन आजकल वो चीज हुआ है। क्यों? क्योंकि हम मेंटली फिट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं।
आपको यहाँ पे किसी को कुछ बोल दिया, 1 सेकंड के लिए कुछ बोल दिया, आप मन पे ले लेते, है ना, ले लेते सब लोग। जैसे समझो कि आप सुबह, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुने स्टोरी। सुबह आप में से कोई व्यक्ति है ना, सुबह बढ़िया एकदम फ्रेश होके उठा है ना, और बढ़िया अभी रेडी है, 7 to 8 क्लास अटेंड करना है। तभी आपके घर में कोई ना कोई आपको बोल देता है, अरे आज थोड़ा सा थके थके से लग रहे हैं आप। बोले, नहीं नहीं, मैं तो थका थका नहीं लग रहा हूँ, मैं तो एकदम फ्रेश हूँ, कल बहुत अच्छी नींद हुई है। नहीं नहीं, चेक करो, लग रही है। बोले, पता नहीं क्या बोल रही है, मैं तो नहीं हूँ। उसके बाद आपका बेटा बोल लेता है सेम, है ना, पापा आप क्यों ऐसा लग रहे हैं, आपके जो आँखी जो ऐसे थोड़ी सी डार्क सर्कल जैसे लग रही है, थके लग रहे हैं, एनर्जी डाउन है, ऐसा लग रहा है। तो नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे समझो नीचे चले जाते हो थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, वहां पे आपके पड़ोसी भी बोल देते हैं, अरे आप शर्मा साहब कैसे लग रहे हैं आज, क्या थके हुए लग रहे हैं। तो बोले, अच्छा ऐसा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जाते हो कोई दुकान में जाते हो, वहां पे भी वो आदमी बोल देता है। तो आप सोचो ऐसे करते करते, जो आप मतलब अच्छे बच्चे थे, है ना, बहुत बढ़िया थे, आपको इन लोगों ने क्या किया, आपको बीमार गिरा दिया। क्यों? क्योंकि हम मेंटली फिट नहीं है इसलिए। और इसलिए इस कम्युनिटी में भी और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे बोलते हैं वेट लॉस कर रहे हैं। बाहर बहुत सारे बाहर जो लोग रहते हैं, पीछे क्या बोलेंगे आपको, कितना मोटी है, कितना मोटा है। और जैसे ही पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे, अरे कुछ बीमारी है क्या, इमीडिएटली हम इफेक्ट हो जाता है हमारे माइंड पे। क्योंकि हमारा हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, किसके पास है, आपके पास है क्या हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल, या किसी के और को दे के रखा है आपने, नहीं ना। तो हैप्पीनेस का जो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए। आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई आते जाते वाला, है ना, क्या उसकी बोलते ना औकात है कि हमको डिस्टर्ब करे हमारे हैप्पीनेस के ऊपर, या हमको कंट्रोल करे। तो इसलिए आपको समझना है कि एवरीथिंग इज इनसाइड योर माइंड। तो ये रिजल्ट मेरा है, मेरे रिजल्ट देखिए, मेरे वाइफ ने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। ये देखो स्किन का रिजल्ट मेरा। और ये बिकॉज ऑफ सब कुछ जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, 7 पिलर्स का एक जो पार्ट है, वो बिकॉज ऑफ आपके स्ट्रांग पॉजिटिव माइंडसेट्स के वजह से ही रिजल्ट आएंगे। और लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हैं, मेंटली टफनेस, मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे तो ही कर पाएंगे। एग्री करते हैं सब लोग? मेंटली डिस्टर्ब है, मैं नहीं कर सकता हूं, ये कौन बोल रहा है, आप बोल रहे हैं। दूसरा बोल के कोई फायदा नहीं, आपको बोल दिया आप नहीं कर सकते, लेकिन आप करना चाहते हो लाइफ में कुछ, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप नहीं बोलोगे नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मेंटल टफनेस आपका होना चाहिए। तो निशा मैडम एज अ बैकग्राउंड डॉक्टर है अभी भी, तो उन्होंने उनका प्रोफेशन के वजह से शेड्यूल अच्छा नहीं था, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने 11 kg का वेट लॉस किया। सीवियर मतलब ना सीवियरिटी ऑफ उनको माइग्रेन था, कॉन्स्टिपेशन था, दवाई लेते थे। आज बहुत हम पूरे हमारे फैमिली में 13 फैमिली मेंबर्स है जो इस प्रोग्राम पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर हम कैसे ओवरकम करें, तो आज क्या सीखने वाले हैं। पहले तो हम स्ट्रेस के बारे में, एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में समझेंगे क्या होता है, और उसके बाद हम ये समझेंगे क्यों समझना जरूरी है, वाई वी शुड नो अबाउट स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, कॉजेस क्या है समझेंगे, है ना। उसके बाद सिम्टम्स और सोल्यूशन क्या है। तो आपका यहाँ पे अटेंशन होना चाहिए ना कि फिजिकली, प्लस फिजिकल के साथ आपको मेंटली भी प्रेजेंट रहना चाहिए, राइट। तो इसमें से कुछ आप नोट्स बना सकते हैं, है ना, और इसका इसमें से जो नॉलेज है इम्प्लीमेंट इमीडिएटली कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो सबसे आपको क्या लगता है कि सबसे शरीर में सबसे स्ट्रांग कौन सा ऑर्गन है बॉडी में, क्या लगता है आपको, डालिए चैट बॉक्स में। अभी इतने सारी बात तो की मैंने, अभी 5 10 15 मिनट। सबसे स्ट्रांग इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है बताइए, डालिए चैट बॉक्स में। डालिए डालिए, हार्ट, वाह, अमेजिंग। डालिए ब्रेन, कितने लोग एग्री करते हैं ब्रेन, ब्रेन। देखो शरीर में से कोई भी ऑर्गन थोड़ा भी खराब हो गया ना, चल जाता है, चल जाता है मतलब चला लेते हैं हम। लेकिन ब्रेन, ब्रेन खराब हो गया, माइंडसेट खराब हो गया, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है ना, लेकिन आपके दिमाग में बीमारी घुस गई कोई भी प्रकार की, तो वो पूरे शरीर में दिख जाएगी। मतलब बीमारी शरीर में नहीं है, वो बीमारी दिमाग में है। और दिमाग में जो बीमारी है वो पूरे
सिम्टम्स बॉडी में दिखने स्टार्ट होते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग एवरी मंथ एवरी ईयर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, पता है, जैसे स्ट्रेस का टेस्ट करेंगे, लीवर का टेस्ट करेंगे हेल्दी है क्या, किडनी का करेंगे, बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स निकालेंगे। आप सब लोग एग्री करोगे, यहाँ पे बहुत सारे बीच में मेरे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं आपके तो शरीर में कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं है, ब्लड रिपोर्ट्स तो सारे सही है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं, ये कुछ डॉक्टर को समझता नहीं, दूसरा डॉक्टर ले लेते, चलो तो दूसरा डॉक्टर के पास जाके और सारा पूरा बॉडी चेकअप कर लेते हैं, सब ब्लड रिपोर्ट्स निकाल लेते हैं, सब चेक करते हैं, ऑर्गन सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपके शरीर में प्रॉब्लम दिखता है। क्यों पता है वो क्या प्रॉब्लम है? वो आपके मतलब ना दिमागी प्रॉब्लम है, दिमागी बोलो ना ख्याल है वो, और आपने कोई ऐसा पुलाव बना लिया है, दिमागी पुलाव बना लिया है, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो दिमागी प्रॉब्लम है, उसको बोला जाता है साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। और जो डॉक्टर के पास विजिट होता है ना ओपीडी में, आज बात करेंगे उसके बारे में, तो 40-70% के बीच में मैक्सिमम 50% लोग ऐसे हैं, वो एक्चुअल बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग में ऐसे कोई बीमारी आ जाती है तो उसके सिम्टम्स बॉडी पे दिखने स्टार्ट होते हैं, और उसी उसी को बोला जाता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो सबसे स्ट्रांग क्या है? हमारा माइंड है। तो यहाँ पे देखो, यदि आप यहाँ पे पिक्चर यदि आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके थिंकिंग को फिक्स करेंगे, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पता है, आप जो लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, या और इसको ये भी बोला जाता है आपका विलिंगनेस है ना, आपके जो थॉट्स है वो कैसे थॉट्स है ना, आपका थिंकिंग कैसा है। तो यदि प्रॉब्लम है लाइफ में, यदि आप थोड़ा सा है ना थिंकिंग चेंज करोगे, ऐसे आपने सुना है बहुत सी जगह पे, मनस्थिति ठीक करो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। कितने लोगों ने सुना है? मनस्थिति ठीक करोगे तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हम क्या परिस्थिति ठीक करने जाते हैं, लेकिन मनस्थिति कभी ठीक नहीं करता। तो मनस्थिति मतलब क्या है? आपके विचार, थॉट्स है ना, आपके दिमाग में विचार कैसे है, थॉट्स कैसे है, क्या सोचते हैं। तो आपकी मनस्थिति ठीक हो जाएगी तो परिस्थिति आराम से ठीक हो जाएगी। तो सेम आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए बाकी कुछ नहीं करना है, आपकी मनस्थिति ठीक करनी पड़ेगी। ये हाथी दिख रहा है आपको? इसको किससे बांध दिया है? एक चेयर से बांधा है। क्या वो चेयर एक उखाड़ के लेके नहीं जा सकता है? क्या लगता है? सेम थिंग, हम ऐसे कंडीशनल बचपन से ऐसे ही कंडीशनल हो गया, हमारा कंडीशनिंग किया गया है सेम। इसीलिए हम बहुत सारे लोग क्या ना रिस्क लेना नहीं चाहते। वेट लॉस बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, बोलते अच्छा वेट लॉस करेंगे तो वीकनेस तो नहीं आएगा, उसी विचार में रहते। वेट लॉस के बाद वेट तो नहीं बढ़ेगा सर। अच्छा, वेट लॉस करेंगे तो हेयर फॉल तो नहीं होगा, वेट लॉस से कोई ये खाने से वो खाने से साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा। ये क्या है, सब कुछ यहाँ पे है। तो जैसे हाथी की हालत है ना, वैसी हो जाती है, और उसको बचपन से कंडीशनिंग किया जाता है, तो बड़ा होके भी उसको लगता है मुझे बांध दिया है। तो लाइफ में ऐसे हम बांधे हुए हैं ऐसे, इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी में, और बहुत सारे लोग। तो देखो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे जरूर। हमारे ब्रेन में एक रहता है ऑर्गन अमिगडाला करके, उसको जब भी डेंजर दिखता है ना, तो इमीडिएटली क्या है वो हाइपोथैलेमस को क्या करता है, सिम्टम्स देता है। अभी आगे वाले स्लाइड में हम इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे। ये ज्यादातर लोग क्या है ना कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस में है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आगे। देखो आज हम जो बात क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया, ज्यादातर हम फैमिली मेंबर्स, इवन सोसाइटी में, समाज में, हम एक तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंट में है ही नहीं, पास्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे, प्रेजेंट के बारे में क्यों, मतलब प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे, उसके लिए एक्शन नहीं लेते। और एक्शन नहीं लेने से आपको जो फ्यूचर में चाहिए वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि दिन भर में तो आप पास्ट में रहते हो, नहीं तो फ्यूचर में रहते हैं। तो कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे एक्शन लेंगे? तो ज्यादातर सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स जो आते हैं, क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, इसके वजह से आता है। प्रेजेंट में रहो, हेलो गुड मॉर्निंग, तो प्रेजेंट में रहोगे तो कुछ कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे, नहीं तो पास्ट और फ्यूचर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट में रहना है। तो देखो वैसे भी हमारे दिमाग में मिनिमम 6,000 to 70,000 नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उसमें से 90% रिपीटेटिव रहते हैं। तो पॉजिटिव सोचने के लिए आपके पास कोई कोच और कम्युनिटी होनी चाहिए, मतलब आपका एसोसिएशन अच्छा होगा तभी तो अच्छा कर पाओगे।
क्यों नहीं हम बच्चे को स्कूल में भेज के घर पे पढ़ाते हैं? क्यों बहुत सारे जॉब्स में अभी तो बहुत सारी जगह पे वर्क फ्रॉम होम भी हुआ है, लेकिन क्यों फिर वो ऑफिस में जाके हम काम अच्छा होता है, घर पे नहीं होता है? क्यों स्कूल में जाके पढ़ाई अच्छी होती है, घर पे नहीं होती है? क्योंकि वहां पे एक एनवायरमेंट है, वहां पे टीचर है। तो जितने भी यहाँ पे गेस्ट है और जो भी आप फैमिली मेंबर्स हो, आप घर पे अकेले कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिनों के लिए करोगे लेकिन कंसिस्टेंसली कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कम्युनिटी और कोच का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। और जितने भी सक्सेसफुल एथलीट्स देखो, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज देखो, उनके पास कुछ कोई ना कोई गुरु है, पता है? तो इसलिए आपको कोच और कम्युनिटी चाहिए। आपका प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए आपको किसी की ना किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। और आज के 21वें सदी में तो जरूरत है ही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपके, अरे वेट लॉस के लिए कोई थोड़ी कोई कोच होता है, ऐसे भी बोलेंगे कुछ गेस्ट को। खुद कर लो ना, भागो दौड़ो कम खाना खाओ, ऐसे सजेशन देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। एग्री करते सब लोग? और जैसे आपको दिमाग में आता है वेट लॉस करना, हम क्या करते हैं? आज से है ना थोड़ा सा रात का खाना बंद कर देते हैं, राइट? आज से ना सुबह वो पार्क में चले जाते हैं। पहला हम वही ऑप्शन ढूंढते। कितने लोग ये एग्री करते हो या आपने ढूंढा था पार्क? पार्क में चलो, है ना, रात का खाना कम कर दो। लेकिन उससे कभी किसी को रिजल्ट मिला है क्या? इसलिए आपको कम्युनिटी और कोच चाहिए, और राइट कम्युनिटी, राइट कोच और एक प्रॉपर प्रोग्राम आपको चाहिए, तभी रिजल्ट आएंगे। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे है ना ओवर थिंकर्स रहता है। और जो भी आज दुनिया में आपके पास है, इवन ये जो लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये क्यों आया? जो पर्सन काम था, मतलब काम इन द सेंस वो प्रेजेंट में जीता था, फ्यूचर के बारे में सोचता था, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए प्रेजेंट में काम किया, तो आज इतने सारी दुनिया में बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपके पास मिली। एग्री करते हैं? जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या जो भी है, ये क्यों आया? कि बोलते हैं ना कि जो लोग बहुत ही बुद्धि बुद्धिमान थे, वो स्ट्रेस में नहीं थे, ओवर थिंकर नहीं थे। तो आपको ना ही ओवर थिंकर होना है, थिंकर जरूर होना है ना, सोचना है। लेकिन ओवर थिंकिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हैप्पीनेस चला जाता है। और ओवर थिंकिंग का ही मतलब क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन। ओवर थिंकिंग का दूसरा नाम क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन। तो आज ये वाले बात करने वाले। देखो ये क्या है, ये सही जो हम लाइट का वायर दिख रहा है आपको, ये दोनों जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है? लाइट लग जाता है। सेम थिंग, आपका ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन जब भी टूट जाता है तो बहुत सारी बीमारियां दिखना स्टार्ट होता है। बहुत सारी चीजें हम गलत करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्शन गलत लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? साइकोसोमैटिक इलनेस या डिसऑर्डर बोला जाता है। साइको मतलब क्या है? ब्रेन, और सोमा मतलब बॉडी। तो साइकोसोमैटिक बीमारियां बहुत सारे आजकल समाज में है। और जो भी हम इससे बाहर भी आना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम से, तो आपके ये दोनों कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। बॉडी और माइंड का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसको सिंपल में ऐसे समझा सकता हूं, ब्रेन क्या है? सॉफ्टवेयर है। और बॉडी क्या है? हार्डवेयर। आप समझो, हार्डवेयर को अच्छा चलाने के लिए सॉफ्टवेयर अच्छा होना जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? आपका ब्रेन है। सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो आपके मोबाइल बढ़िया है, कुछ टूटा बीटा नहीं है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो मोबाइल फेंक देना पड़ेगा। एग्री करते हैं? सेम थिंग, बहुत सारे लोग घर में आजकल आप देखो आजू बाजू में, उनका सॉफ्टवेयर, है ना, मतलब एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वो खराब हो गया है। उनका हार्डवेयर ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर खराब होने से वो कुछ नहीं कर पा रहे जीवन में, राइट? वो मेरे साथ देखो तो सही आगे, या सो गए? कितने फैमिली मेंबर्स है जो बढ़िया कैमरे पे हैं? आपको कुछ अच्छी बातें समझ में आ रही? यहाँ पे मंजीत जी मुझे दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे सत्या जी दिख रहे हैं, सुनीता जी, है ना, यहाँ पे सुकेशनी जी, सोमनाथ जी, दीपक भाई, है ना, सब लोग हो साथ में कैमरे के सामने और पीछे, ऐसी बात चल रही है ना? कितने लोग हो मेरे साथ? सुन रहे क्या? अभी भी मैं बोल रहा हूं, जब तक आपके माइंड पे काम नहीं करोगे ना, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। आप जल्दी क्यों उठे आज 7 to 8 क्लास में? कैसे आए? बिकॉज आपने माइंड में डाला, या आपने सोचा नहीं मुझे जाना है, मिस नहीं करना है क्लास। आपने सोचा नहीं मुझे आज जो प्रोग्राम दिया है उसको अच्छा सा फॉलो करना है। जब भी माइंड में आता है तभी बॉडी एक्शन लेती है, राइट? इसलिए आपको यहाँ पे 7 to 8 क्लास में ऐसे आके नहीं बैठना है, यहाँ पे जो बताया जाता है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साइको सोमैटिक का मतलब यही है, ब्रेन और आपका
बॉडी, इसका जो कनेक्शन है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो समझो कि जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जो डिसीज है, वो माइंड और बॉडी पे दोनों पे अफेक्ट करती है, राइट। माइंड में प्रॉब्लम आता है, फिर वो बॉडी में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होता है। और हमारा जो मेंटल फैक्टर्स है, मतलब देखो आपको ये भी समझना है, जितने भी बहुत सारे ऐसे सीवेरिटी वाले डिसीजेस है, वो बिकॉज ऑफ हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है ना। और हमको सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखना स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही माइंड में था। इसलिए बोला जाता है, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि आप थोड़ा सा है ना हवा पानी चेंज करो। कितने लोगों ने सुना है? जाओ थोड़ा सा घूम के आओ, वेकेशन पे जाओ, एंजॉय करो, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसी कंडीशन में रोज 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 काम करके आपका मेंटल फिटनेस जो है ना वीक हो गया है। तो इसलिए एनर्जेटिक रहने के लिए, अच्छा सोचने के लिए आपको फ्रेश वातावरण चाहिए, राइट। तो देखो, और ये आजकल है ना 20 से 30 एज में बहुत सारे लोगों को साइकोसोमेटिक वाली डिसीजेस हो रही है, प्रॉब्लम आ रहा है। फिर इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है। तो 11 से 15 करोड़ पीपल जो है ना इंडिया में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। मतलब उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है। और इसमें संख्या किसकी ज्यादा है पता है? फीमेल्स की है, महिलाओं की है, राइट। और जैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया, 40% जो डॉक्टर विजिट होते हैं, है ना, उसमें से 40% लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं रहता है। जैसे सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों को लूज मोशंस होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है। आपको, आपने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग भी होता है। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, वो मेंटली डिस्टर्ब थे, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट बीट ज्यादा होना स्टार्ट होता है, बहुत सारे लोगों को कुछ सिचुएशन देख के चक्कर आनी आ जाती है, क्योंकि ये मेंटली क्या है ना, मेंटली मेंटल में मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखने स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये समझना है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो साइकोसोमेटिक बीमारी है, फिजिकल बीमारी नहीं है, राइट। और ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है कि हमको लगता है कि ये जेनेटिक है ना, लेकिन हमारा बॉडी पेन, हेडेक है, इवन हमारा जो गट प्रॉब्लम है ना, जैसे ब्लोटिंग होना, आईबीएस, आईबीडी, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना, आपकी दिमाग में गड़बड़ है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ क्या? देखो 280 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 28 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड में, ये तो 2023 का प्रिडिक्शन है, मतलब ये रिसर्च है, डिप्रेशन में चले गए हैं। और अभी तो बहुत नंबर बढ़ गया है, और उसमें से 50% फीमेल्स क्या है, डिप्रेशन में ज्यादातर है, क्योंकि वो डिप्रेशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, राइट। और क्या है, और सर्वे ऐसा बोलता है कि 18 से 24 साल के जो अडल्ट है, उसमें ही ज्यादातर लोगों को क्या है, ये प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन। और उसी वक्त हमारा जो काम करना जरूरी है, वो लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी है, उसी वक्त हम एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में चले गए। और देखो सुसाइडल केसेस मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड में तो 10 लाख लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। लेकिन इंडिया में 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से सुसाइडल केसेस आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में होप ही नहीं है, उनका कोई आगे का सोल्यूशन ही नहीं दिखता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं दिखता है। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, लोग खुद को ही क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, मेरे तो इतना ऐसा प्रॉब्लम है, बीमारी है, अभी कुछ इलाज ही नहीं है। और डिप्रेशन, एंजाइटी एक ऐसा चीज, जैसे हमारा कोल्ड है ना, कि सर्दी खांसी जुकाम जैसे होता है ना, जैसे होता है वैसे आजकल लोगों को है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। और डेंजरस कैसा है, वो हार्ट अटैक के जैसे डेंजरस है, राइट। ये देखो ये बच्चा क्या कर रहे हैं, सब लोग हो देख रहे हैं इसको, कि क्या हो गया उसका पेपर में, एलकेजी का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, एलकेजी का एग्जाम का रिजल्ट पढ़ रहा है। कौन? एलकेजी का बच्चा। वो क्या हो गया, स्ट्रेस में। सोचो, मतलब इतना सा एलकेजी के बच्चे को टेंशन दे दिया आपने एग्जाम का। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबको आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी है, टेंशन है। एग्री करते? तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेंशन रहता है। बच्चों का स्कूल का टेंशन, टीचर का टेंशन, है ना, जॉब पे जाने के लिए जो
लोग रहते हैं, उनको बॉस का टेंशन, काम का टेंशन, स्ट्रेस रहता है ना। बीबी को नहीं, हस्बैंड को बीबी का टेंशन, है ना। बहू को सास का टेंशन। एग्री करते? टेंशन ही टेंशन है। तो टेंशन को, स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। तो मैनेज कैसे करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन लाइफ? तो देखो, एक क्या है ना कि ये सबके साथ होता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि एक तो हमारा जो भी इमोशनली और मेंटली रिएक्शन है, किसी कोई सिचुएशन आती है लाइफ में, है ना। कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ सिचुएशन आ गई, तो उसको रिएक्ट करने का एक क्या है, मतलब आपका एक्सप्रेशन है ना, कि बाबा आप एक्सप्रेस करते हो। तो आपको एक समझना है कि स्ट्रेस एक चीज जरूर समझिए, कोई दुनिया में स्ट्रेस नहीं है, नहीं आप में स्ट्रेस है। इसको समझिए क्या है। आपके साथ कुछ चीजें घट जाती है ना, या समझो कुछ सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, या कोई न्यूज आप देखते हो लाइफ में, कुछ ऐसा आपके साथ हादसा होता है, और स्ट्रेस कभी आता है, उसके ऊपर हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस आता है। हाउ यू रिएक्ट सामने वाले व्यक्ति के सामने सिचुएशन को, तो रिएक्ट करने के वजह से आपको स्ट्रेस आता है। आप गाड़ी अच्छी चला रहे थे, है ना, किसी गाड़ी ने आपको थोड़ा सा ठोक लिया, उसमें कैसा रिएक्ट करते हो? झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, निकल जाओगे? सोचो। हस्बैंड वाइफ में क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। बॉस में और जो है ना एम्प्लॉय में झगड़ा हो रहा था, या कुछ बता रहे थे, तो उसने बोला ठीक है, इसको इंप्रूव करता हूं। आपने ऐसा ही क्यों बोला? तो वहां पे रिएक्ट करने की वजह से आपको सिचुएशन आ गई, स्ट्रेस आ गया। एग्री करते हैं सब लोग? आप, है ना कि माँ बाप है और एक बच्चा है, बच्चे को समझाने से अलग क्या है ना, चिल्ला रहे उसके ऊपर, और बच्चे ने क्या किया, उस सिचुएशन को ऐसे लिया, उसने खुद को कुछ कर लिया, राइट। तो क्या है, रिएक्ट करने से हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको रिएक्ट करने के ऊपर ध्यान देना है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। रिस्पॉन्स करोगे तो आप स्ट्रेस से, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचोगे। तो आपको यही समझना है कि एक फीलिंग है ना, हमारी इमोशनल फीलिंग है, और इमोशनल फीलिंग फीलिंग के वजह से हम फिजिकली एक्शन लेते हैं उस चीज के ऊपर। होता ना कि तुम तो हस्बैंड बोलते हो वाइफ को, तुम्हारी तो बात ही ऐसी होती रहती है, तुम्हारे तो मुंह ही ऐसा है, तो उसमें हमने वो एक्शन ले लिया। और इसीलिए क्या है, आजकल बहुत सारे सिचुएशन के तलाक ले लेते, क्यों? बातों बातों में, मतलब ना, एक दूसरे से इतने सारे झगड़े कर लिए, फिर एक्शन क्या आया। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देख लो, चेक कर लो, क्योंकि आपने उस चीज को रिएक्ट कैसे किया, और स्ट्रेस उसी की वजह से आता है। स्ट्रेस को कैसे कम करना है उसके तो हम सोल्यूशन बताएंगे, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन हाउ यू रिएक्ट विथ योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू रिएक्ट विथ द सिचुएशन, हाउ यू रिएक्ट विथ पीपल, तो उसके वजह से आपको क्या है, रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना है। तो देखो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, अब सिचुएशन चली जाएगी। ठीक है। तो स्ट्रेस कितने, तीन प्रकार के रहते हैं, लेकिन देखो, स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरी है। वो काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है ना। जैसे अभी आज लाइट बिल भरना है, तो उसका थोड़ा सा स्ट्रेस है, नहीं भरेंगे तो पेनल्टी होगी या लाइट कट जाएगी, तो वो स्ट्रेस जरूरी है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है ना। एग्जाम आ गई तो पढ़ाई करना, जॉब ने जो जॉब में आपको एक काम मिला है, वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी जॉब चली जा सकती है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस होना लाइफ में बहुत अच्छा है। लेकिन जो निगेटिव स्ट्रेस है, निगेटिव मतलब क्या है, देखो तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री, जो रहता है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा। लेकिन एक्सरसाइज करने से हमारे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है, हमारे मसल परसेंटेज अच्छे होते हैं, हमारा कैलोरी डेफिसिट करने के लिए मदद होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा जो स्ट्रेस है वो कौन सा है, प्रोडक्शन स्ट्रेस, जो वर्क वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया। वर्क कंप्लीट करने के लिए, जैसे समझो आपके घर में किसी की शादी है, तो शादी का मतलब है ना कि अभी जल्दी आ गई, अभी डेट आ गई, तो उसके लिए हमको जल्दी जल्दी सब कुछ अरेंजमेंट करना है। लेकिन शादी होने के बाद क्या है, वो स्ट्रेस चला जाता है। एग्जाम होने के बाद स्ट्रेस चला जाएगा, आपका जॉब का काम खत्म होने के बाद आप वो स्ट्रेस चला जाएगा, है ना। ये स्ट्रेस ठीक है, ये दोनों स्ट्रेस ठीक है, लेकिन जो अनकॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आता है। तो अनहेल्दी जो स्ट्रेस है वो कौन सा है, अनकॉम्प्लीमेंट्री जो है, उसमें आता है अक्यूट स्ट्रेस, है ना। दूसरा आता है क्रोनिक स्ट्रेस। अक्यूट में आपको ये समझना है, जैसे ही आप कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे, तो इमीडिएटली ब्रेक लगाना, है ना। तो क्या है, एक दो सेकंड के लिए आया, या सामने कोई, जैसे आप कभी आपने देखा है कि सामने कोई तो बहुत ही डेंजरस कुत्ता आ गया सामने आपके, तो उस वक्त क्या करते हैं हम,
उससे भागते हैं या उधर ही रुकते हैं? फ्लाइट और फाइट मोड बोला जाता है उसको। समझो आपके वहां पे ये वाला आ गया, है ना, नागुबा, स्नेक आ गया सामने खड़े हो गया, तो उसके सामने कैसा करोगे आप? बोले ये मेरा बेबी, प्यारा बेबी, हाथ में लेके सेल्फी लोगे? नहीं, एक तो उसको क्या है, पकड़ के फेंक दोगे या आप भाग जाओगे। तो वो वाला जो स्ट्रेस है ना, वो टेम्पररी वाला स्ट्रेस है, दैट इज गुड। समझो आप टू व्हीलर फोर व्हीलर चला रहे, सामने से कोई इधर से उधर निकल गया, आपने इमीडिएटली ब्रेक लगा दिया, तो ये क्या है ना, हमने एक्शन लिया, तो दैट इज अ एक एक वो स्ट्रेस है जी, इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए जरूरत था, राइट? तो वो स्ट्रेस ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रेस आता है, जो फ्लाइट और फाइट मोड वाला स्ट्रेस है, वो ठीक है। तो एक्यूट स्ट्रेस सबको ही रहता है लाइफ में, एवरी सेकंड में आता है, एवरी मोमेंट में आता है, राइट? एग्री करते हैं सब लोग, सबको आता है, एग्री करते हो, ये वाला स्ट्रेस सबको आता है। लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रेस है, देखो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे सामने कोई शेर आ गया, डेंजर सिचुएशन आ गई, तो उसको हमको क्या करना है, एक तो डेंजर सिचुएशन से एक तो फाइट करना पड़ेगा, उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो भागना पड़ेगा। तो ये वाला स्ट्रेस क्या है, फ्लाइट और फाइट वाला स्ट्रेस है, दैट इज अक्यूट स्ट्रेस है, और ये जरूरी भी है। और ये यहाँ पे जब भी देखो आप, जब भी आप बीमार भी हो, एग्जाम्पल है ना, दवाखाने में डॉक्टर के पास जा रहे, और रोड क्रॉस कर रहे, समझो वहां पे कोई डेंजर आ गया, समझो कोई खोखनार कुत्ता आ गया आपके पीछे लग गया, तो वहां पे देखो आप तो बेड में से ही उठने के लिए कोशिश कर रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन इमीडिएटली सामने कोई डेंजर दिख गया तो भागने लगे, दौड़ने लगे, कि वो वाला जो एनर्जी कहाँ से आया, वो हमारा जो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है वो देता है, तो जरूरी है, मतलब आके चला गया। लेकिन दूसरा वाला स्ट्रेस है जो है क्रोनिक, वो बहुत ही डेंजरस है। वो क्या है देखो, क्रोनिक स्ट्रेस ऐसा है जिसको हम इमोशनल स्ट्रेस बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मतलब है ना, बैक ऑफ द माइंड रहता है, और ये लंबे समय तक रहता है, टेम्पररी नहीं है, जैसे काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, है ना, तो वो वाला स्ट्रेस तो वो काम होने के बाद चला जाएगा, लेकिन ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, कंटिन्यूअसली आपके शरीर में बना हुआ है, उस चीज को क्या बोला जाता है कि ये डेंजर वाला स्ट्रेस है। अभी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लीजिए, समझिए, आपका कोई बीमारी है शरीर में, है ना, या किसी फैमिली मेंबर्स को किसी को बीमारी है, उस चीज का स्ट्रेस है, फाइनेंस का स्ट्रेस है, आपका रिलेशनशिप वाला स्ट्रेस है, आपके अच्छे संबंध नहीं है, और कंटिन्यूअस क्या है, आप उसके लिए कोई मतलब अलग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। आपको फ्यूचर का स्ट्रेस है, जैसे बच्चों का क्या होगा, कंटिन्यूअस डेली उसी के बारे में सोचते हैं, तो वो वाला स्ट्रेस बहुत आपके शरीर पे क्या है ना, इम्पैक्ट करता है, और वो स्ट्रेस आपके बहुत सारे मतलब बीमारियां लाता है, इवन आपको कैंसर लाता है, डायबिटीज लाता है, मोटापा लाता है, हार्ट अटैक लाता है, दैट इज क्रोनिक स्ट्रेस, जो कंटिन्यूस बना हुआ है। मनी का प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम है ना, लव लॉस का कोई सिचुएशन है ना, या समझो कोई गुजर गए, उसका स्ट्रेस ले लिया हमने, वो लंबे समय तक चल रहा है, उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आए, तो दैट इज अ क्रोनिक स्ट्रेस, तो वो हमारे शरीर में बहुत सारे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये वाला जो क्रोनिक स्ट्रेस है, वो आता है क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वो इम्पेक्ट करता है। देखिए अभी मैंने सिचुएशन बताई कि सामने कोई डेंजर आ गया, फिर हमारे शरीर में एक अड्रेनल, जो किडनी है ना, उसके ऊपर एक अड्रेनल करके ग्लैंड रहती है, वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, है ना। तो टेम्पररी वो रिलीज कर लिया उसने कॉर्टिसोल हार्मोन, बॉडी में शुगर आ गई, एनर्जी मिल गई, वो काम होके, है ना, मतलब कोई कुत्ता आ गया, उसको पत्थर मार दिया या भाग दिया हम, वो टेम्पररी चला गया, मतलब यूज हो गया, वो स्ट्रेस चला गया, वो एनर्जी यूज हो गई। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर शाम तक 24/7 365 डेज ऑलवेज आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, उसको कम नहीं कर रहे आप, वो चल ही रहा है, मतलब वो सीक्रेट ही हो रहा है। जैसे देखो हम खाना खाएंगे कोई प्रकार का, वो कन्वर्ट करने के लिए बॉडी काम करती है, केमिकल रिलीज करती है, जैसे हमने फैट खाया तो फैटी एसिड, प्रोटीन खाया तो एमिनो एसिड, है ना, या हमने दूसरा कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे कोई कोई भी चीज है जो खाई, उसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में हमारी बॉडी काम करती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन कंटिन्यूअसली चला ही, मतलब कंटिन्यूअसली है, वो हमारे शरीर पे अफेक्ट करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहता है। और वो क्यों आया, बिकॉज आपके दिमाग में आपके साथ वो सिचुएशन बनी है, और आजकल सभी लोगों को वही प्रॉब्लम है। आप सब लोग मुझे बताइए, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, कंटिन्यूअसली बनी हुई है,
और उसके वजह से आपका मोटापा कम नहीं होता है, उसके वजह से आपकी डायबिटीज कम नहीं हो रही है, उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है। और हमको लगता है मैं तो डाइट भी अच्छा फॉलो करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन ये जो वाला कॉर्टिसोल जो है उसका लेवल हाई कंटिन्यूअसली, उसको निगेटिव हार्मोन्स बोला जाता है। तो हाई क्यों है? क्योंकि हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, एक दो स्टूडेंट्स हैं, वो कितना भी चाहते करना, सुबह जल्दी उठना, प्रोग्राम फॉलो करना, वेट लॉस करना, वो कर ही नहीं पा रहे। क्यों? उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हो, तो उसी कंटिन्यूसली स्ट्रेस में बने, मेरे से होता ही नहीं है ना, मैं तो बिजी हूं। तो ये क्रोनिक वाला स्ट्रेस है ना, ये इमोशनल वाला स्ट्रेस है, कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है बढ़ता क्यों है। देखो शरीर में बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, वो बदलाव जो आते हैं बिकॉज ऑफ आते हैं हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से। बहुत सारे हार्मोन्स है, अलग अलग हार्मोन्स इधर से उधर काम कर रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन है ना, देन हमारा बाकी जो रिप्रोडक्टिव वाले हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन है, सब काम कर रहे हैं। जो इसमें एक है कोलेस्ट्रॉल, ये वाला वो वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये अलग है ना। तो उसकी वजह से क्या है ना, वो कंटिन्यूअसली हमारा ये वाला जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, उसमें वो सीक्रेट होना स्टार्ट होता है कंटिन्यूअसली। एंड बिकॉज ऑफ हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है हाई होने के कारण बॉडी में कंटिन्यूअसली बड़ा, आपके जो भी शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, आपका फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, उसको मेटाबोलाइज नहीं करना, हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ये वाला हार्मोन हाई हो गया, बाकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाती है, बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, बीपी का प्रॉब्लम आता है, हार्ट प्रॉब्लम आता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है ना, वो क्या होते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कंटिन्यूअसली एड्रेनल ग्लैंड पे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कंटिन्यूअसली सिक्रेट कर रहा है, वो चल ही रहा है कंटिन्यूअसली 24/7, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उससे उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है ना, कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है और बोलता है कॉर्टिसोल को, क्योंकि सामने उसको डेंजर दिख रहा है, वो फिर इमीडिएटली डेंजर भाग गया तो चला गया, लेकिन ये इंटरनल बॉडी में कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम है, तो उसको क्या लगता है, ऑलवेज, जैसे समझो आपके सामने कोई लायन, स्नेक, कुत्ता सामने आया तो वो तो हम उसके फाइट और फ्लाइट करके भाग जाएंगे, लेकिन शरीर में कंटिन्यूअसली वो प्रॉब्लम बना है तो माइंड को क्या लगता है पता है, कि वो लायन अभी भी बचा है, सामने ही है, अभी भी वो खुकनार कुत्ता सामने ही है, अभी भी वो क्या है, सिचुएशन वैसी है, तो कंटिन्यूअसली कॉर्टिसोल बनाता रहता है, एंड उस वजह से क्या है कि हमारे प्रॉब्लम जो है सिचुएशन से, उस सिचुएशन से हम बाहर नहीं आते। तो ये हमारा एक है ना विशियस साइकिल बन जाता है। तो देखो यहाँ पे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ब्लड स्ट्रीम में ऑलवेज, मतलब उसका जो लेवल है हाई रहता है, उसके वजह से हमारा डाइजेशन स्लो डाउन होता है ना, आपका विजन खराब हो जाती है, हार्ट रेट खराब, मतलब हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना, ब्रीदिंग फास्ट होना स्टार्ट होता है, स्वेटिंग आता है, बहुत सारे लोगों को देखा है आपने, स्ट्रेस में रहते हो लोग, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लीवर जो है मतलब है ना, लीवर का फंक्शनिंग खराब हो जाता है। ये सब कुछ होता है बिकॉज ऑफ आप एक क्रोनिक स्ट्रेस में हो, वो बना हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, तो देखो आपके जो भी बाकी के हार्मोन्स है, जिसमें फिर हमारा थायराइड इवन हार्मोन है, यदि आपको थायराइड रिवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस, यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो आपका थायराइड जो लेवल है कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि T3 T4 है ना, ये जो हमारा TSH जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, T3 T4 प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारा जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कंटिन्यूअसली हाई है। तो ये दोनों हार्मोन भी, जिसकी वजह से क्या, ये हमारा जो कॉर्टिसोल सारे बाकी हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, बाकी जो हमारे मेंटल फिटनेस को ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, एंड उसके वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की वजह से फिर डिप्रेशन और एंजाइटी में हम चले जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है ये वाला निगेटिव जो हार्मोन है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो आपको कुछ सोल्यूशन मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो जैसे कॉर्टिसोल हमारे कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, देखो आपका जैसे एसिड रिफ्लक्ट है, स्लीप डिस्टर्ब होगा, है ना, विजन खराब हो जाती है, अर्थराइटिस, इवन बॉडी पेन, एक्चुअल पेन नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल हाई हो गया आपका, हाइपरटेंशन, क्रोनिक फटीग, है ना, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने का कारण भी क्या है, कॉर्टिसोल हाई, तो इसको मैनेज करना जरूरी है। तो कुछ ये सिम्टम्स है, कॉजेस है, राइट। तो देखो इतने सारे क्या है, ये सिम्टम्स और कॉजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपका क्यों स्ट्रेस आता है, मैंने ऑलरेडी इसका बारे में बताया, मनी प्रॉब्लम है, अनहैप्पीनेस है ना, जॉब का प्रेशर है, लव लॉस है, मैंने ये बता दिया सारा चीज आपको, है ना,
हेल्थ का कोई सीवियरिटी वाला प्रॉब्लम है, बहुत सारा आपका मीडिया मतलब बहुत सारा आप है ना सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, बहुत सारे रील्स देखते रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं, सबको सब्सक्राइब करके रखा है, सबको फॉलो करके रखा है, जो जरूरत नहीं है वो भी टीवी में एवरीडे है ना, वो है ना कि वो आता है क्राइम पेट्रोल देखते हैं रोज। तो कैसा रहेगा आपका माइंडसेट, तो सोचो। प्रॉपर न्यूट्रिशन, बहुत सारा फास्ट फूड, देखो 60-70% आपके जो प्रॉब्लम्स है स्ट्रेस आने के लिए, उसमें से मतलब आपको ये समझना है बाकी तो प्रॉब्लम है लेकिन आपका खान पान खराब है, आप प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो उसके वजह से। और उसके क्या है कि आपके उसके वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस है, फैमिली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। उसके बाद क्या है, देखो आप टाइम मनी फैमिली हम जो है मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेज ना करने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, पता है। टाइम मैनेज नहीं कर पाते, दिन भर का जो टाइमिंग्स है वो मैनेज नहीं करने से आपको नेक्स्ट जो काम है वो नहीं कर पाते, बिकॉज आपको क्या है टाइम मैनेज करना नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेस आता है, एसोसिएशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, निगेटिव माइंड है ना, निगेटिव एसोसिएशन है, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस लेते हैं उसकी वजह से क्या स्ट्रेस आता है। और बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, देखो ये विशियस साइकिल है, स्ट्रेस की वजह से ओवरवेट, ओवरवेट की वजह से स्ट्रेस। और सिम्टम्स क्या है जैसे बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना, देखो दांत ऐसे ऐसे चबाना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, मूड स्विंग होता है, गुस्सा कर देंगे, है ना। आपके नेक पे है ना, शरीर में बहुत सारे ब्लैक है ना, बैक पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज आप स्ट्रेस में हो। नेल्स, बहुत सारे लोग ऐसे नेल खाते रहते हैं, देखा आपने, क्योंकि वो स्ट्रेस में है। आपकी जो जख्म है जल्दी हील नहीं होती है, ये सारे सिम्टम्स हैं। बार बार बीमार करते हो क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया है। बोलते मुझे तो क्या पता नहीं, वो तो मैं तो बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता ही रहता है क्योंकि इम्यूनिटी पावर खराब है, क्योंकि ऑलवेज यू आर इन स्ट्रेस, डाइजेशन खराब रहता है आपका, ये सिम्टम्स है। हार्ट बर्न फील होता है ना, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते किसी काम के ऊपर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये जो सिम्टम्स है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से, है ना। और आपकी मेमोरी में मतलब कोई चीज आप ध्यान में नहीं रखते, या आपको कोई चीज बता दी वो भूल जाते हैं आप। ईटिंग मतलब बहुत सारे लोग है ना, बिकॉज ऑफ क्रेविंग्स भी, आप जितने भी फैमिली मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं, क्रेविंग्स होने का कारण क्या है, क्रेविंग्स होती है बिकॉज ऑफ आपके आप एवरी टाइम ऑलवेज स्ट्रेस में रहते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे क्रेविंग्स होती है सर, ये होती है बिकॉज ऑफ आप ऑलवेज स्ट्रेस में रहते हो, नर्वसनेस फील करते हैं। तो ये सारे क्या है, फ्रस्ट्रेटेड फील होते हैं, सब कुछ सिम्टम्स, और ये कॉजेस है इसके, ये कॉजेस है, ये सिम्टम्स है, राइट। तो ये सब कुछ आपको ये समझना है, इसके सोल्यूशन क्या है हम समझेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम समझते हैं स्ट्रेस यदि हम कंट्रोल नहीं करते, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमारा यदि अक्यूट स्ट्रेस है तो वो तो हम हैंडल कर लेंगे, जैसे लायन या जो भी कोई सिचुएशन आ गई तो एनर्जी इमीडिएटली यूटिलाइज हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, और हमको क्या वो वाला ठीक होता है। लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला है ना, जो इमोशनल वाला स्ट्रेस है उसमें क्या है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है। क्यों, वो जो कॉर्टिसोल वाला जो शुगर है, या जो कॉर्टिसोल जो हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में है ना शुगर बढ़ा रहा है, वो यूज नहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फिर क्या होता है, बॉडी क्या करती है, उस शुगर को, उस ग्लूकोज को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है हमारे फिर इसीलिए फैटी लिवर होता है। समझ में आ रहा है कहां से कहां पहुंच गए हम, स्ट्रेस क्यों आया था आपको ये सारे सिचुएशन की वजह से। आप हो मेरे साथ, हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ समझ में आ रहा है, क्या हुआ, स्ट्रेस आया क्योंकि ये कंटिन्यूअस, एक तो काम वाला स्ट्रेस दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, ठीक है, लेकिन आपका जॉब चला गया, को कुछ बहुत ही ज्यादा लोन लेके रखा है, लोग सामने आके बैठे हैं, है ना, वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, वो सिचुएशन चली नहीं जा रही, वो आपके शरीर में बनी हुई है। तो स्ट्रेस ने क्या किया, शुगर बढ़ा दी आपके बॉडी को, किसने शुगर बढ़ा दिया, हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन ने शुगर बढ़ा दी। और शुगर क्या हो रही है, वो हमारे शरीर में स्टोर हो रही है, कहाँ पे स्टोर हो रही है, एज अ ओबेसिटी फॉर्म में, एज अ फैटी लिवर फॉर्म में, एज अ डायबिटीज के फॉर्म में। समझ में आ रहे हैं, तो कहां से कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा ज्यादा सीक्रेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ ये क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। तो इसके लिए बीमारियां कंटिन्यूसली बनी है, और हम सब लोग, और आपका फटीगनेस आता है, एनर्जी लेवल डाउन रहती है, फ्रेश नहीं फील करते, ये सब कुछ। तो फैटी लीवर होने का कारण यही है, डायबिटीज, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जमा होने स्टार्ट होते हैं, जैसे रस्ट लगता है ना, रस्ट किसी चीज को, वैसे हमारे सेल्स को भी रस्ट लगना स्टार्ट होता है। और बहुत सारे लोग है ना एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो सोचो,
तो इसलिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैं आपको अभी फॉर्मूला बताने वाला हूँ, सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो हो मेरे साथ आखिरी 5 मिनट, फिर हम गेटिंग स्टार्टेड सेशन में जाएंगे। जितने भी गेस्ट हैं, यहां तक कितने लोगों को समझ में आए तो मी करके डालो, है ना। मी करके डालो तो मुझे पता चलेगा जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है क्या नहीं। राइट, चलो। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारे जो बॉडी है ना, उसके ये जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हमको क्या करना होगा। और यदि हम कंटिन्यूसली ऐसे ही रहे तो देखो, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन आएगी, इरिटेबिलिटी आएगी, मूड स्विंग हो गए, है ना, माइंड में फॉग, मतलब है ना, माइंड फॉग मतलब बहुत सारा है ना, कि आपको जो आपके डेली काम है वो भी ध्यान में नहीं रहेंगे, व्यक्ति को भूलना स्टार्ट करोगे, स्लीप प्रॉब्लम आ जाएगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल सेम यहाँ पे देखिए कैसा कहाँ से पहुंच गए हम। मतलब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन इतना बॉडी में आ गया और स्ट्रेस की वजह से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट्स में पेन और इन्फ्लेमेशन बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से, एक्ने आते हैं, पेन होता है, मसल है ना, आपके मसल में क्रैम्प्स आते हैं, मसल में जैसा टिंगलिंग इफेक्ट होता है, स्किन में हेयर लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है, डल और ब्राइटल नील्स है, ड्राई स्किन है। देखो कहाँ, मतलब एक स्ट्रेस की वजह से सारे बॉडी में इफेक्ट हो गया। आपके गट हेल्थ देखिए, डायरिया होना स्टार्ट, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, ओवरवेट हो रहे हम बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस के बाद फिर हमको एंजाइटी मतलब घबराहट, है ना, और डिप्रेशन, नैराश्य आ जाता है, फिर हमारे इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है, डिक्रीज इन इम्यून, और इसलिए हम बार बार बीमार गिर रहे हैं, लो इम्यून डिफेंस है। राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाती है ना, जो हमारे इस्ट्रोजन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो डाउन हो जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो कपल्स है वो ये दोनों भी स्ट्रेस में है, उनको कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो गया, इस्ट्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है आपकी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ ए कॉर्टिसोल हार्मोन एवरी टाइम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है सबको क्यों स्ट्रेस एक, और ये हमारा 7 पिलर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। सोचो, तो यदि आपको मोटापा कम करना है, ये सारे प्रॉब्लम से बचना है, तो 7 to 8 क्लास में आना है। तो यहाँ पे क्या है, कोई निगेटिव बातें नहीं होती है, यहाँ पे पॉजिटिव बातें होती है। और आपके जब भी आप कोच से टच में रहते हो तो ऑलवेज वो आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको चीजें अच्छी करने के लिए, बदलाव लाने के लिए कंटिन्यूअसली आपको फोकस में रखता है, या वो प्रोग्राम फॉलो करने के लिए पीछे रहता है, तो आप अच्छा प्रोग्राम फॉलो करते हैं। इसलिए कोच, कम्युनिटी और प्रोग्राम फॉलो करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आना जरूरी है, कोच की जरूरत है। यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको क्यों कम्युनिटी कोच चाहिए। आपको लगता है डाइट देने के लिए कोच बैठा है, हाँ डाइट देंगे, है ना, सेशंस करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप जो अभी सिचुएशन में हो, हमको यही नहीं पता, ये कंटिन्यूस स्ट्रेस बना हुआ है। तो जब भी आप बहुत सारी चीजें एसोसिएशन में जाते हैं, वहां पे निगेटिविटी है, तो आपको स्ट्रेस आएगा। सोशल मीडिया में जाते हैं हम, रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जा रही है। तो इसलिए आपको 7 to 8 क्लास में आओगे, कोच से टच में रहोगे, प्रोग्राम अच्छा तभी फॉलो होगा। राइट, तो ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। तो यहाँ तक कितने हमारे गेस्ट हैं, तो जितने भी गेस्ट है आपको ये चीजें समझ में आ रही है क्या, आप अच्छा लग रहा है आपको या वैल्यूबल लग रहा है, तो वी करके डाल सकते हैं। मैं आगे आपको अभी सोल्यूशन के टूवर्ड्स लेके जा रहा हूँ, क्या सोल्यूशन है, क्या करना होगा, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, है ना, कैसे हम इससे बच सकते हैं, है ना। नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम ये समझते हैं। राइट, चलो क्या करना है, देखो, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो पहले तो आपको क्या करना है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो मैंने तो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट बता दिए, फाइंड करो ट्रिगर पॉइंट क्या, किसके वजह से आपको स्ट्रेस आता है क्या, है ना, कि ऐसा नहीं कि फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो बैठो, सुलझाओ वो प्रॉब्लम। हम वो प्रॉब्लम किसी के साथ है ना, आपकी मुठमुनाव है, मतलब बात नहीं करते हैं, आज फोन करो इमीडिएटली, है ना, वो बार बार आपको स्ट्रेस दिमाग में बैठा हुआ है किसी के व्यक्ति की वजह से, सॉल्व करो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। नहीं तो क्या है, वो स्ट्रेस आपको ही खाएगा, दो तो बच गया दूसरा, लेकिन आपको स्ट्रेस आएगा तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आप डेली रूटीन में जो करना चाहते एक्शन लेता नहीं ले पाएंगे। कोई ऐसा सिचुएशन है उसको सॉल्व कर लो इमीडिएटली। तो ट्रिगर पॉइंट ढूंढो, किसकी वजह से आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस है। राइट, इस कम्युनिटी का पार्ट बनो, कम्युनिटी में लोगों की हेल्प करो,
तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे है। रेगुलर एक्सरसाइज मेडिटेशन करनी जरूरी है। हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन सीक्रेट होता है हैप्पी हार्मोन। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, कम्युनिटी में आओ। राइट, कट डाउन अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर। देखो शुगर कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और ज्यादातर हम पैकेट फूड खाते हो, सारे उसमें शुगर है, अलग अलग फॉर्म का शुगर है। शुगर हमको नहीं चाहिए, ऑलरेडी बॉडी शुगर बना रही है। आप बोलते ना मैं डायबिटीज है, मैं तो मीठा बंद कर दिया, लेकिन स्ट्रेस में हो तो शुगर तो ऐसे ही बन रही है बॉडी में। सोचो, आप मीठा बंद कर दिया, लेकिन शुगर तो बॉडी में अभी भी है, क्योंकि यू आर इन स्ट्रेस। और एक चीज, यदि आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है या नींद नहीं लेते हैं, तो वैसे भी कॉर्टिसोल बढ़ रहा है आपका, बिकॉज ऑफ आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है। और हम डाइट ढूंढ रहे हैं, हम एक्सरसाइज ढूंढ रहे हैं, इसको तो ठीक ही नहीं कर रहे। स्लीप को ठीक करना जरूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो डाइट और एक्सरसाइज काम में आएगा। टाइम मैनेजमेंट सीखो, सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ। और बहुत सारे लोग ये करते ही नहीं है, इसके लिए दिन सेकेंड डे पे पता ही नहीं क्या करना है। एंड जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपका एक रूटीन है ना अच्छा सा बन जाता है। रिवॉर्ड हार्मोन डोपामिन सीक्रेट होगा जब भी आप ये टू डू लिस्ट में जो काम दिए है ना वो कंप्लीट करोगे। खाने का ध्यान रखो। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा आपको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज मिलता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, कब खाना। तो लो जीआई फूड खाना, हाई जीआई फूड हम ज्यादा खाते हैं। क्रोमियम चाहिए जो रिलैक्सिंग हार्मोन है, 55 mcg, है ना। दो जो आपका जो सेल्स है जिसमें हमको शरीर में शुगर को यूटिलाइज करने के लिए आपको क्रोमियम चाहिए। कितने लोगों को पता है जो आप प्रोग्राम आपको दिया है उसमें बहुत अच्छा क्रोमियम है। राइट, ओमेगा 3 खाना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। टाइम स्पेंड करना होगा आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या नेचर के साथ, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ। तो आपको क्या है, स्ट्रेस आपका कम होगा, और स्ट्रेस ज्यादा रहेगा फिर हम डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाएंगे। राइट, देखो ये कुछ हार्मोन्स, सॉरी ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है। कौन से न्यूट्रिएंट्स है, देखिए इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की। मेडिटेशन यहाँ पे डेली होता है। ऑर्गेनाइज रहो, चीजें ऑर्गेनाइज करो, सुबह से लेके शाम तक जो आपको चीजें करनी है। संडे ऐसा निकालो कि बाबा आने वाले वीक में मुझे क्या करना है, क्या क्या चीजें है ना। हॉबीज करो, जो भी आपको, आजकल तो बहुत सारे लोग हॉबीज जो हमारे भूल गए, हमें तो काम में लग गए। राइट, लाफिंग एक्टिविटीज होती है, फन एक्टिविटीज, कॉमेडी शो देखो, है ना। रोने धोने वाले शो मत देखो, है ना। देखो आपके घर में ही दुश्मन बैठा है, ये वाली मत देखो। जो भी लाफ्टर वाली जो मूवीज रहती है, जैसे कपिल शर्मा वाला, जो भी मतलब आप उसमें हैप्पी फील करोगे वो वाला टीवी प्रोग्राम देखो। राइट, आपका नींद अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पे सुबह यहाँ पे होता है, हम करवाते हैं आपको, है ना। जो डॉगी है या जो भी पेट एनिमल्स है उनके साथ यदि आप टाइम बिताओगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, है ना। यदि आप जो भी भगवान को मानते हो, मंदिर जाओ, घर में भगवान के लिए मतलब दिन भर में एटलीस्ट 10-20 मिनट भगवान के साथ बिताओ। तो ये सारे सोल्यूशंस है। पॉजिटिव पीपल के साथ रहना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना जो जरूरी है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। जो ग्रीन टी, ब्लैक टी है, एनर्जी ड्रिंक जो है, एंटीऑक्सीडेंट आपको जरूरी है, जो खाने में आजकल एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। फाइबर खाना चाहिए, फाइबर तो हम खाते ही नहीं। प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी है आपके गुड बैक्टीरिया के लिए, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 खाना चाहिए, फॉलिक एसिड खाना चाहिए। ब्राह्मी हर्ब्स जो आता है ना, वो लेना चाहिए। हमको ब्राह्मी तो पता ही नहीं, कहाँ से ढूंढेंगे, पहाड़ पे जाएंगे। वाइटामिन्स, मिनरल्स, आपको 13 वाइटामिन्स और 19 मिनरल खाने चाहिए, तभी इस सिचुएशन से हम बाहर आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, ऑप्टिमिस्टिक होना है, मतलब आशावादी जितना रहोगे तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगा। एक वीडियो देखते फिर हम क्या करेंगे, हम अभी गेटिंग स्टार्टेड सेशन में जाएंगे। सब लोग हो मेरे साथ, तो ये वीडियो दिखाता हूँ। हर मूवमेंट को क्या है, आपको एंजॉय करना है। एवरी मूवमेंट आप जब एंजॉय करोगे तभी तो चीजें आपके साथ होगी। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। समझ में आया आपको सबको? चलो
तो एक लास्ट सेंटेंस है, आपको ये समझना है, नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट, है ना। आपको जब आप चेंजेस लाओगे, क्या है कि आपको यही समझना है, लाइफ इज अ चेंज। हर सिचुएशन, अभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो अच्छा क्या मतलब, है ना, बुरा तो लॉन्ग लाइफ ऐसे नहीं रहने वाला है, अच्छा आने वाला है। अभी अच्छा चल रहा है तो आपको दुख सुख आने वाला है, तो ये समझना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कोई चीज परमानेंट नहीं है, परमानेंट जो है वो सिर्फ चेंज है। तो अभी कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे है, ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे साथ, है ना। कुछ 2-3 फैमिली मेंबर्स का हम रिजल्ट लेंगे, और जितने भी गेस्ट है, आपको नेक्स्ट 10-15 मिनट्स रुकना है। तो यहाँ पे ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने मिनिमम 10 kg वेट लॉस किया है? हैंड रेज करो। कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने मिनिमम 10 kg आपने वेट लॉस किया है कोई जिन्होंने मिनिमम 10 kg वेट लॉस किया है? चलो, मुझे लगता है 15 kg प्लस है। कितने लोग यहाँ पे 15 kg प्लस है? मतलब आपने 15, 17, 20, 25, 30 किलो वेट लॉस किया, हैंड रेज करो। तो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है। देखो, आप कहाँ पे हो, फिजिकली यहाँ पे हो, मेंटली कहाँ पे, है ना। मेंटली यहाँ पे हो तो हैंड रेज होगा। फिजिकली और कहाँ पे, मतलब, है ना, फिजिकली यहाँ पे और मेंटली कहाँ पे घूम रहे। तो यहाँ पे किसको रिजल्ट लिया जाए? यहाँ पे हम मधुस्मिता जी का रिजल्ट लेते हैं। मधुस्मिता जी अनम्यूट करेंगे? आप बताइए, इस कम्युनिटी में आप जब भी आए थे प्रॉब्लम्स क्या थे और अभी क्या रिजल्ट मिले, शॉर्ट गुड में बताइए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम्म, बोलिए। जी सर। तो जी कम्युनिटी में आप क्यों आए थे, क्या प्रॉब्लम्स थे आपके साथ? सर, वेट लॉस करने के लिए आई थी। और वेट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे आपके साथ? सर, थायराइड था, माइग्रेन था, हम्म। स्पॉन्डिलाइटिस था, हम्म। और मेरे पैर में बहुत सूजन रहते थे, और बॉडी में बहुत सारा पेन था। ओके। जी तो आप कुछ इसके पहले कुछ ट्राई कर रहे थे क्या उसको कम करने के लिए? सर, जिम बहुत सालों से जिम ही कर रही थी, जिम योगा ये सब कर रही थी, हम्म। और तो उससे कुछ इससे फायदा हो रहा था? थोड़ा 2-3 किलो हो जाता था, फिर वो रिगेन हो जाता था। रीगेन होता था? जी तो यहाँ पे कम्युनिटी में आके क्या क्या फायदा मिले आपको? सर, मेरा सारा कुछ प्रॉब्लम ठीक हो गया है, और थायराइड तो मेरा रिवर्स हो गया है। जैसे कितना मेडिसिन लेते थे थायराइड की? सर, पहले तो मैं 125 लेती थी। हम्म। अभी मेरा नॉर्मल आया है रिपोर्ट पूरा। पूरा मतलब थायराइड की दवाई अभी बंद कर दी डॉक्टर ने? नहीं, बंद नहीं किया है, बोले कि थोड़ा नॉमिनल थोड़ा रखा है। करके कम करना है, और 3 महीने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। वाह, इसीलिए अभी अमेजिंग। 50 mg ले रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होके 3 महीने में बंद करेंगे बोले हैं। वाह, और टोटल वेट लॉस कितना किया आपने? सर, 17 kg। 17 किलो। और मुझे ये बताओ कि जैसे इसको श्रेय किसको देना चाहोगे, जो मैंने अभी आज बात किया, क्यों रिजल्ट आपको ये मिले और पहले क्यों नहीं मिल रहे थे? सर, कोच के गाइडेंस मिला, अच्छी कम्युनिटी मिली, और कोच जो हमारे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और हम्म। दिन भर ट्रैक करते रहते हैं, उससे मुझे रिजल्ट मिला है। और 7 to 8 क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। उससे हमें डेली नॉलेज मिलती है, और अलग 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 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलता है, और अलग अलग डिजीज के बारे में पता चलता है। सब कुछ 7 to 8 क्लास में होता है सर। तो आपको क्या कहना है, मतलब यदि आपको 7 to 8 क्लास नहीं मिलेगा, कोच नहीं मिलेंगे, तो रिजल्ट नहीं मिल सकते, राइट? जी नहीं सर, कुछ नहीं होगा। और इसमें से जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में कोई चीज ऐसे सिचुएशन थी आपके साथ? जी सर, वो तो लाइफ में होता स्ट्रेस रहता में है, थे? थोड़ा बहुत होता रहता है, कभी फैमिली में, कभी रिलेटिव्स में, ऐसा होता ही रहता है। वो तो सर लाइफ का पार्ट है, लेकिन अभी हाँ। माइंडसेट अच्छा हो गया है, तो मतलब जो पॉजिटिव है। सिचुएशंस होती थी, अभी आप कम्युनिटी के साथ पार्ट बने हो, तो क्या आपको ये हैंडल करना मतलब आसान हो गया, जो भी सिचुएशंस पे रिएक्ट करना, हैंडल सर, जब करना? हम 7 to 8 क्लास अटेंड करते हैं, डेली डेली बेसिस पे, डेली रेगुलर होता है, तो वो दिन भर हमको चार्ज करके रखता है कि हमको पॉजिटिव रहना है। वाओ, अमेजिंग। नेक्स्ट। जी सर। थैंक यू सो मच। तो इनका थैंक यू सर, रिजल्ट, थैंक यू टू माय कोच एंड कम्युनिटी। वाओ। तो अमेजिंग, 17 kg वेट लॉस हुआ, थायराइड की दवाई लेते थे 125 mg, वो भी ठीक, मतलब ऑलमोस्ट अभी रिवर्स हो गया है, और अभी हैप्पी फील करते हैं, राइट? तो अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे बात, थैंक यू, है ना मधुस्मिता जी, बढ़िया रिजल्ट है। हम लास्ट यहाँ पे बात करेंगे, डॉक्टर शीतल जी आपसे बात करें, अनम्यूट करेंगे आप? यस। देखो, आपको अनम्यूट का कमांड आया रहेगा, अनम्यूट कीजिए। स्पॉटलाइट तो कर दिया इनको, लेकिन अनम्यूट कौन करेगा? यस। यस, बताइए गुड डॉक्टर मॉर्निंग शीतल सर। जी। तो आप मुझे बताइए
कि आज का जो टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड क्या बदलाव आपके लाइफ में आए, और फिर हम वेट लॉस कितना हुआ और क्या क्या रिजल्ट है समझेंगे आपको, आपके साथ बताइए। हाँ सर, आज का जो टॉपिक हुआ तो उसमें सर ऐसा नहीं था कि कोई मेडिसिन मेरा चल रहा था कि डिप्रेशन या स्ट्रेस का। बट स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था क्योंकि मेरा एक तो बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस थी। बहुत हम्म। सारी मेडिसिन मैं लेती थी। और हम्म। बॉडी मेरी सपोर्ट नहीं करती थी किसी भी वर्क के लिए। और प्रोफेशनली भी मैं उसके लिए बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। क्योंकि मैं सर्जरीज वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती थी, बॉडी मेरी सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसलिए और फैमिली स्ट्रेस भी काफी बढ़ गया हुआ था। हम्म। क्योंकि मेरी ऐसा मतलब मैं बहुत दुखी दुखी उदास से रहते थे और कॉर्टिसोल लेवल से मेरा काफी हाई रहता था। मुझे मतलब मेरे नोटिस में ही नहीं था कि हाँ मेरा कॉर्टिसोल हाई रहता है। क्योंकि बॉडी भी सपोर्ट नहीं करती थी। वर्क प्रेशर भी प्रोफेशनली भी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और हम्म। हॉस्पिटल का भी प्रेशर वर्क प्रेशर रहता ही है। हम्म। तो वो सारा चीज मैनेज कैसे करना है, ये चीज मेरे को समझ नहीं आता था। टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल हो नहीं पाता था। मतलब मेरे हम्म। को लगता था कि जो भी मैं डिसाइड करती थी वो मेरा कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था, तो राइट। जिससे हमेशा स्ट्रेस आ जाता था। तो जब कम्युनिटी में आए तो हेल्थ रिजल्ट तो आया ही। और जैसे ये सेशन हुआ इसी तरह सेशन एक बार हुआ, विशाल सर लिए थे, तो टू डू लिस्ट बनाने का जो उन्होंने बताया, उस समय हम्म। से जो मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मेरे काफी ज्यादा वर्क जो है मैनेज होने लगे। और उसके बाद से कैसे स्ट्रेस के मैनेजमेंट की एक्टिविटीज भी और न्यूट्रिशन भी गया, और प्रॉपर एक्सरसाइज, और सबसे हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज हुए। तो जिस सारे का रिजल्ट, क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये आया कि मेरा अब जो है मैं मेंटली भी काफी लेवल पे फिट हो गई हूँ। फिजिकली मैंने अभी तक 34 kg वेट लॉस कर लिया, क्योंकि मैं वाओ। आई थी तो मल्टीपल डिजीजेस लेके आई थी। 114 अमेजिंग। kg वेट के साथ मेरा डायबिटीज था, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था, पीसीओडी था, माइग्रेन था, कॉन्स्टिपेशन था, पाइल्स था, एक्जिमा था, बहुत सारी डिजीजेस थी। और आज मैं 100% डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री हूँ। स्ट्रेस लेवल अप डाउन थोड़ा बहुत होता है। और ये चीज मैंने नोटिस किया है कि कभी भी वर्क स्ट्रेस मेरा बढ़ा या कुछ भी, तो कितना भी फॉलो कर लीजिए डाइट एक्सरसाइज, वो वेट लॉस या वो हेल्थ रिजल्ट डिटेरियोरेट होते ही हैं। एग्जैक्टली। तो वो डिस्टर्ब होता ही है क्योंकि ऑलवेज आप स्ट्रेस में रहते हो तो कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ ही रहता है, और जो उसके साथ भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। तो अभी आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे? नहीं सर, मेरा बिल्कुल कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है। और एवरी 3 मंथली जो है मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ। और रेगुलर जैसे बीपी चेकअप वगैरह करवाना है, सब चीज बिल्कुल नॉर्मल रहता है विदाउट मेडिसिन ही। वाह, अमेजिंग। तो इसका श्रेय किसका देना चाहोगे? तो चलो डाइट एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन इसका श्रेय, मेन श्रेय किसका देना चाहोगे? सर इसका मेन एक किसी को नहीं दे सकता सर, इसका क्यूमुलेटिव है। सबसे एक है कि आपके कम्युनिटी रेगुलर बेसिस पे 7 to 8 जो कॉल है, उस पे आपका माइंडसेट भी होता है, नॉलेज भी आता है, आपको पता भी चलता है कि कहाँ पे हम गलत हैं, क्या चीज में हमको बेटर करना चाहिए। अगर सेशन को सुना प्रॉपरली और उसको इम्प्लीमेंट किया, तो सर बहुत चेंज होगा। सेकंड सर श्रेय जो जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कोच पे। क्योंकि कोच जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, और कोच बहुत बार हम लोग जो है ज्वाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग में, बट हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। बट हम्म। कोच जो है उनका रेगुलर फॉलो अप रहता है, अकाउंटेबिलिटी उन लोग का रहता है। तो सर कोच और कम्युनिटी का क्यूमुलेटिव है, विद एक किसी को एक को भी छोड़ के ये आ नहीं सकता है सर। राइट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के वजह से रिजल्ट आता है ना जी जी शीतल जी? सर। तो अमेजिंग आपका रिजल्ट है। और शीतल जी ने थैंक यू सर। बताया कि थैंक यू सो मच। तो अभी हम जितने भी गेस्ट है, आपको रुकना है नेक्स्ट 10 मिनट्स। तो देखो, जो अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं, जितने भी गेस्ट हैं, एक तो कोच है ना, जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स रहते हैं, टीचर कोच मिलता है आपको। एक अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलता है। दूसरी कम्युनिटी मिलती है, जो समझो जैसे अभी हम यहाँ पे डेली हमारा 7 to 8:15 का क्लास रहता है, वो मिलता है। जैसे बच्चों को स्कूल रहता है, ये हेल्थ की स्कूल है, राइट। और एक जो सिलेबस है, जो प्रोग्राम है, जिसमें फिर सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना है, क्या खाना क्या पीना, कितने बजे उठना है ना, कितना एक्सरसाइज करना, कितने कैलोरी का खाना होना चाहिए। तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में ऑन एन एवरेज, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का आपने रिजल्ट देखा, यहाँ पे मधुस्मिता जी है, हिताक्षी जी है, डॉक्टर शीतल जी है, कल भी आपने कुछ शाम को रिजल्ट देखे। ये रिजल्ट आने के पीछे एक ही है, क्योंकि आपने ये कम्युनिटी का पार्ट बने। कम्युनिटी एक आपको माइंडसेट बनाती है,
कोच आपको उस प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए मदद करता है, और प्रोग्राम जो डिजाइन किया है वो कस्टमाइज डिजाइन किया। तो जितने भी हमारे यहाँ पे कोचेस है, आप जरूर, आपके गेस्ट यहाँ पे है तो नाम डालिए, और जो भी गेस्ट है आप जरूर आपका नाम डाल मेंशन कर सकते हैं, मैं गेस्ट हूं करके, और हमारे कोचेस भी डालेंगे कि आपके यदि गेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको रुकना है, बाकी फैमिली मेंबर्स आप लीव कर सकते हैं, है ना। फिर हम अभी हम बात करेंगे सोल्यूशन के बारे में। तो आपका सोल्यूशन यही है कि हम आपको बेसिकली 5 प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। 5 चीजों के बारे में बात होती है, 5 चीजों के ऊपर काम किया जाता है। जैसे इस कम्युनिटी का आप पार्ट बनते हो, आज मैं आपको ऑफर प्राइस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको यहाँ पे ध्यान से, जितने भी यहाँ पे गेस्ट है, आपको क्या करना है, आपके जो भी डिसीजन मेकर है उनको भी साथ में बिठाइए, और नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आपको ध्यान से पूरा ये जो पार्ट है ना देखना है, क्योंकि इसके बारे में और कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि आपके आपको जिन्होंने बुलाया है ना वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हाँ, हैंड रेस कर सकते हैं आप जितने भी गेस्ट है, या चैट बॉक्स में आप आपका नाम डाल सकते हो कि मैं गेस्ट हूं करके, तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कितने गेस्ट अवेलेबल है, राइट। तो आपको ये समझना है कि रिजल्ट आने के लिए आपको ये 5 प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं, 5 प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम होता है, और मैं आज आपको 9 सर्विसेज बताने वाला हूँ। 9 सर्विसेज के लिए आज एक ऑफर प्राइस है। 3 प्राइस रहेगी, एक ओरिजिनल प्राइस, दूसरा स्कॉलरशिप प्राइस, तीसरी ऑफर प्राइस रहेगी, राइट। ये तीनों में से आज हम हार्डली 5 फैमिली मेंबर्स को लेने वाले, 5 यहाँ पे जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहेंगे उनको लेने वाले हैं। तो हम ये पहले तो 5 चीजें समझ लेते हैं। पहले हम आपका प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, जब तक आपके प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे तब तक हम सोल्यूशन नहीं दे सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि आप वेट लॉस के लिए आए रहेंगे, आपको कोई दिक्कत रहेगी, थायराइड, बीपी, शुगर, जो भी मतलब रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड या लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम पहले समझेंगे। वो ओवरवेट क्यों हुए हैं, देखो अभी तो हमने डाइट और एक्सरसाइज तो सबको पता है कि मेरा डाइट अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन आपके लाइफ में स्ट्रेस है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है ना। ये सब कुछ हम पहले प्रॉब्लम देखेंगे कि आपके शरीर में ओबेसिटी या प्रॉब्लम क्यों आया है। क्या प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ा है ना, या वेट कम कर लेते फिर से बढ़ जाता है, क्यों, उसमें क्या मोटिवेशन का कम कम मतलब आपको कम पड़ती है, या आप डेली बेसिस पे जो फॉलो करने के लिए बोलते हो फॉलो नहीं करते, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये सब कुछ पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, उसका एक फाइल बनेगा, जैसे आप कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। सेकेंड, आप आपके खान पान पे चेंजेस लाएंगे। जैसे मैंने बताया कि आपके खाने में ऑलमोस्ट 7 to 8 न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो आपके उसमें वाइटामिन मिनरल्स होने चाहिए, तभी जाके आपके बॉडी हील रिपेयर करेगी। आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, ओबेसिटी फ्री रहोगे, डिसीज फ्री रहोगे, मेडिसिन फ्री रहोगे, जब भी आप प्रॉपर आपका खान पान में चेंजेस लाएंगे। हम यहाँ पे आपका कोई बाहर से खाना नहीं, मतलब है ना, कोई खरीदना नहीं है, घर का ही खाना खा के आप बढ़िया सा विदाउट क्रैश डाइट, विदाउट एनी रिगरस एक्सरसाइज, मंथली बेसिस पे मिनिमम 3 से 6 किलो आराम से वेट कम कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है ना, 3 से 6 किलो की आपकी हेल्थ कंडीशन, है ना, उसके बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा है, एज क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शरीर में, ये सब कुछ देख के आपको रिजल्ट्स मिलता है। उसके बाद क्या है, देखिए थर्ड चीज है कि क्या आपके बॉडी में डेली बेसिस पे जो फिजिकल एक्टिविटी का गोल है वो कंप्लीट होता है, क्या क्या बॉडी में कोई पेन है, कोई दिक्कत है, या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो हम आपका फिजिकल एक्टिविटी का एक गोल प्लान करेंगे, उसके हिसाब से गाइड करेंगे। फोर्थ चीज क्या करेंगे, आपको एक कोच मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी किया जाएगा, है ना, डेली क्या खाना, कितना कैलोरीज खाना है, नींद कैसे अच्छी आएगी, खाने में क्या होना चाहिए, और वीकली बेसिस उसको ट्रैक किया जाएगा कि लास्ट वीक ये आपको बताया था आपने कितना फॉलो किया। तो वीकली यहाँ पे क्या है, आपका ट्रैकिंग, और डेली बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, उसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा, है ना, एक 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 अच्छा अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, जैसे एक बच्चों को स्कूल मिलता है। उसमें क्या होगा, आज जैसे आपको नॉलेज मिला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर, ऐसे डेली बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम काम करते हैं, बात करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका नॉलेज इंप्रूव होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और आप प्रोग्राम पे बने रहते हो, राइट। उसके वजह से आपके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो देखो अभी हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे समझना जरूरी है। अभी आप जैसे आज जनवरी 30 है ना, 30 तारीख है जनवरी की, अभी से आज जो आप डिसीजन लोगे उसके वजह से आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी तक जैसे भी आपके शरीर है, जैसा भी बॉडी है, जैसा भी मोटापा है, क्यों, बिकॉज ऑफ 2024 में जो चीजें आपने फॉलो की, इसलिए आज आप ऐसे व्यक्ति हो या ऐसे आपकी बॉडी है। तो यदि आप चाहते हो कि आपका वजन कम करना, मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीना, तो आपको यह समझना है कि क्या आप अभी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करवाओगे या हेल्थ बचाने के लिए पैसा खर्चा करोगे। तो एक तो हेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट करो, या हेल्थ बचाने के लिए। हेल्थ बचाना मतलब क्या है, फिर हॉस्पिटल्स,
है ना, ऑपरेशंस, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ पे खर्चा करना पड़ेगा। अभी आप जो आप ऑफर प्राइस लेके, है ना, आप बढ़िया हेल्थ पा सकते हो, बढ़िया आपका रिजल्ट आ सकता है, आपका मोटापा है वो कम हो सकता है, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो विद इन आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन इसको नहीं करोगे तो आपको आने वाले दिनों में हॉस्पिटल के बिल, ऑपरेशन, मतलब 10-5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए वो खर्चा करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में है कौन सा तरीके से आपको करना है, अभी करो इन्वेस्ट या फिर पैसा खर्चा करो। और बहुत सारे आजकल आप आजू बाजू लोगों को देखो, जब ये सिचुएशन खराब होती तभी जाके हम कुछ उसके ऊपर उपाय करते, फिर वो हाथ से, है ना, कि सब कुछ चीजें चली जाती है, उसके ऊपर कुछ नहीं, फिर वहां पे खर्चा करना ही पड़ेगा, 5-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए निकाल के रखो, क्योंकि ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। दो दरवाजे हैं। अभी जो भी मैंने बताया, आज हमने जो बात की, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, है ना, क्यों हम डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी रहे, तो वो अभी जो भी आपने समझा अभी तक, आप तो खुद ही करते आ रहे हो, है ना, तो खुद कर लो। यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके, बहुत सारे लोगों को फॉलो करके रखो, अलग अलग डाइट प्लान ले लो और खुद फॉलो करने की कोशिश करो। तो खुद से फॉलो तो नहीं होगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। दूसरा जो डोर है वो है कम्युनिटी वाला डोर। कम्युनिटी वाला डोर क्यों जरूरी है? यहाँ पे ऑलरेडी 16 साल का एक्सपीरियंस है, और 16 साल में 2-3 फैमिली मेंबर्स यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, 20,000 लोगों को हमने ऑलरेडी रिजल्ट दिया है। अभी 800-850 लोग ऑलरेडी डेली बेसिस पे कोचिंग ले रहे हैं, अभी उसमें से कुछ रिजल्ट्स आपने देखे, मतलब यहाँ पे प्रूवन प्लान है, यहाँ पे एक रोड मैप है। आपने जैसे ही एंट्री ली, जैसे अंदर आ गए, तो आपका जो मैंने 5 प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे आपके साथ, आपकी फाइल क्रिएट होगी विद इन आने वाले 1 मंथ में, विद इन 10 डेज में, मतलब आपकी एनर्जी अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी, है ना, आपका कुछ केजी वेट लॉस होना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास